देखो नीरज और कौशिक बातें कर रहे हैं और हमें मालूम है बात कर ओके, वो थोड़ा प्राइवेट टॉक था। सो एवरीथिंग इज सेट टू गो। सो वी आर रेडी। दिलन सर आइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? बाद हमें में बिल्कुल। वन्ना जी, दिनेश जी एंड हेमंत जी स्टार्ट करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। एब्सोल्युटली, थैंक यू एंड गुड इवनिंग इंडिया। नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल। तो यस, टुडे आज आई थिंक प्रोडक्ट रिव्यू का एक सेक्शन है हमारे पास, तो वो आई थिंक हमारे पैनलिस्ट करेंगे यहाँ पे। एंड उसके पहले आई थिंक एक बात है, सॉरी, या जस्ट जैसे हम लोग लॉन्च हो रहे हैं, ओके, आपको मालूम है 20 तारीख को हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। बट इसके साथ ही हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं तो यूट्यूब में बहुत सारे कुछ नए नए नामों से लोग अपनी अपनी वीडियोस बना रहे हैं। ओके, ये वही लोग हैं जिनको पहले रोका गया, करा कुछ बोला गया, तो अब वो अपना अलग से नाम रख के और अपना अलग आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो इनसे बच के रहिए। ये आने वाले दिनों में बहुत कुछ आप लोगों को बोलेंगे जो कि नहीं होगा। ओके, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बैक ऑफिस में ही होनी है। अगर आप इन लोगों के साथ चलना है तो आप शायद फाउंडरशिप अभी भी छोड़ जाइए। ओके, अगर आप यूट्यूब वीडियोस में देख के उनको 5-5, 6-6 हजार, 10-10 हजार व्यूज आपको देने हैं इन मिसलीडिंग लोगों को, तो आई थिंक आप छोड़ जाइए ऑन पैसिव को, अभी भी टाइम है। ओके, अगर इन्हीं के बात पे पीछे आपने लग के और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन लेनी है, ओके, तो नहीं रुकोगे, क्योंकि ये तो जाएंगे ही जाएंगे। लीगल टीम इनके ऊपर वर्क करेगी। अगर आप लोग भी वही इंफॉर्मेशन लेके मार्केट में फिर वो जा रहे हो, तो होपफुली आप भी यहाँ से उड़ने वाले हो कि अगर आपने मिसलीडिंग किया कहीं ना कहीं पे इंडिया को, तो आप लोग भी टर्मिनेट बाद में भी हो सकते हो। ओके, जो देख भी रहे हैं लोग, तो इनको देखना छोड़िए। ये जो मिसलीडिंग है, एक सबसे बड़ा नाम है अभी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन वाला, ये जो रियल पैसा वाला कोई शख्स हैं, ये फाउंडर भी हैं आई थिंक सो। इनको बहुत बार समझाया गया, मैसेज वगैरह करके भी, वट जो भी है, बट ये समझने को नाम ले रहे। आज भी इन्होंने एक मिसलीडिंग वीडियो डाली है कि कंपनी का अभी बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। कहाँ आ गया है? बैक हाउस में हमने तो देखा नहीं है, किसी ने आपने नहीं देखा, तो फिर भी 6,000 लोग जाके उनकी वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज अनसब्सक्राइब करो ऐसे चैनल्स को। और जो ये नए नए नाम से लेके आ रहे हैं अपने आप को यहाँ पे, ओके, कल को क्या आने वाला है, परसों को क्या आने वाला है, कंपनी में, कंपनी कैसे लॉन्च कर रही है, एवरीथिंग आपको बार बार चीख चीख के हमने बोला है, मिस्टर ऐश ने बोला है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके बैक ऑफिस में आएगी। ओके, इस बात का अगर आपको समझ लग रही है बहुत बढ़िया बात है, नहीं लग रही तो प्लीज वेबिनार में आइए आप। ये 8 बजे का वेबिनार इज ए कंपनीज प्लेटफॉर्म वेबिनार। ओके, ये कंपनी के प्लेटफॉर्म का वेबिनार है। यहाँ पे जो भी लोग आएंगे, कंपनी में क्या हो रहा है वही बताएंगे। ये लोग आपको मिसलीड नहीं करेंगे। तो ये 2 ही तरीके हैं आपके पास सही और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मार्केट में कोई अगर आपको मिसलीड करता है और उससे आप रिलेट होके कुछ और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे देते हो, इवन के लीडर्स भी ऐसे कुछ करते हैं, दे आर नॉट वेलकम। उनको टर्मिनेट हम खुद करवाएंगे उनका नाम लेके। मैं बता रहा हूँ, थिंग्स आर गोइंग टू वेरी वेरी सीरियस। अगर सारे के सारे लोग अगर इंडिया में सुन रहे हो, ओके, सो नथिंग लाइक मिसलीडिंग। इफ आज 4-4.5 साल हम लोग काम करके अगर हम ये बात भी नहीं समझे हैं, तो आई थिंक हमें फाउंडर रहने का कोई मतलब नहीं है। तो फाउंडरशिप उनकी जा भी सकती है। ओके, सो वेरी वेरी क्लियर है ये सारा बात। ये मिस्टर एस क्लियर है, वो मीडिया टीम क्लियर है, बहुत नजर जाने वाली है। तो ऐसे मिसलीडिंग जो यूट्यूबर्स हैं उनसे आप बच के रहिए। और ये बहुत कुछ लेके आएंगे। अभी भी कुछ 1-2 चैनल है मेरी फोटो लगा के वहां पैसा वैसा वैसा प्रमोट करते हैं। ये पैसे की गेम नहीं है, आपको मालूम है, ऐश ने बताया है आपको। तो फिर भी वो जानबूझ के ये कर रहे हैं आपसे व्यू लेने के लिए कि चलो उनको बताया और हमारी वीडियो क्लिक हो। अगर कहीं पे आप ऐसा कुछ देखते हो, प्लीज क्लिक भी मत करिए उन वीडियोस को, प्लीज मत देखिए। ओके, यहाँ पे ओ ट्रैकर एक्टिवेट होने वाला है सबके लिए, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो लोग भी अगर वो लेके इंफॉर्मेशन और वो जाने वाले हैं, या बहुत बहुत कुछ स्ट्रिक्ट होने वाला है। अगर कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर खरीद के इतने अच्छे अच्छे टूल्स बना सकती है,
तो वो उनको मालूम है एवरी ईच एंड एवरी मोमेंट का, हमारे फाउंडर्स का, उनके आईपी एड्रेसेस का मालूम है, एवरीथिंग मालूम है। सो प्लीज आज भी 18 नवंबर 2022 को भी कुछ लोग जो उनकी वीडियोस देख रहे हैं, ओके, मिसलीडिंग वे में, देखना छोड़ दीजिए, इमीडिएटली छोड़ दीजिए, अनसब्सक्राइब करिए उन चैनल्स को, ओके, ये रिक्वेस्ट है बार बार, वरना स्ट्रिक्टनेस और भी होने वाली है। वो मीडिया पूरा बरसने वाला है इंडिया के ऊपर, फिर मत क्या नाम, मैं बता रहा हूँ आप लोग, ओके, आईडीज टर्मिनेट होने वाली हैं, अच्छे लोग हैं वही रहेंगे। मिस्टर ऐश ने क्या बोला कि बहुत सारे फाउंडर एलिजिबल भी नहीं होंगे, ये क्या मतलब है समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जो जो लोग मिसलीड कर रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं, शायद वो फाउंडर हैं, तो एलिजिबल भी नहीं रहेंगे। हमारी लीडर्स की भी आंखें उन्हीं पे रहेंगी और रिपोर्ट करेंगे लीडर्स, एक नहीं दो नहीं, हजारों लीडर हैं इंडिया में, वो सारे के सारे आप इमीडिएटली लीगल टीम्स को रिपोर्ट करा करिए, उनको एक भी पैसा ऑन पैसिव का नहीं जाना चाहिए, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। वी आर अटेंटिव फाउंडर, अगर हमने 4 साल अपनी जिंदगी के यहाँ दिए हैं, सो दिस इज अवर बिजनेस, ओके। हमारे लीडर हैं वो भी अटेंटिव है, हम भी अटेंटिव, हमारे फाउंडर्स को भी अटेंटिव रहना चाहिए। तो लिस्ट तैयार करिए, कुछ भी आपको ऐसा लगता है इमीडिएटली legal@onpassive.com पे इमीडिएट डाल दीजिए, वहां पे आपके पास भी पावर है वो वाली, ओके। सो यही मैंने मैसेज देना था कि आने वाले दिनों में ये लोग बहुत कुछ करेंगे, अभी देखना, ओके, फोटोज डाल के, मेरी डालेंगे, आप लोगों की डालेंगे, सो मेनी थिंग्स, ओके। सो बी अटेंटिव, और स्ट्रिक्टनेस ज्यादा बढ़ने वाली है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ओके। मिस्टर ऐश से क्लियर मैसेज है ये, ओके। सो बाकी सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन परफेक्ट, प्रोडक्ट्स के रिव्यू आते रहेंगे आज जैसे होना है, तो ये सुनिए, ध्यान से सुनिए, इन रिव्यूज को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आगे जाके आपको काम आने वाली हैं, ये सारी चीजें जो 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 आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताई जाएंगी, क्योंकि मे भी आपको किसी को एक्सप्लेन करना है, तो ये सबसे अच्छे जरिया है उन लोगों को एक्सप्लेन करने का, जब आप समझ जाओगे चीजों, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू होस्ट, थैंक यू। Thank you so much. First time I'm being the host here. Feels very different and feel very good. आज ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार फास्ट नहीं, स्लो जाएगी, स्लो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सब लोग ट्रेन में फास्ट ट्रेन में नहीं बैठ सकते, कुछ समझने का है हमको, इसीलिए मेरे साथ आज तो है अपना मास्टर स्ट्रोक प्लेयर नीरज जी, जो हमको असिस्ट करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ अगर मेरे को कोई पेज चाहिए तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, तो साथ में मेरा साथ दे रहे हैं नीरज सर, जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और बहुत टाइम के बाद आए हमारा फेवरेट वंदना जी, जो हमारे क्वेश्चंस हमको जो नहीं समझता है तो उस पर थोड़ा ज्यादा प्रकाश डाल के बाकी सब सारे लोगों को वो इंफॉर्मेशन देंगे। और स्पेशली हमारे साथ आज है मिस्टर हेमंत गुर्जर सर, जो हमको भी बहुत कुछ सिखाया, बट वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग में थोड़ा मास्टर है, थोड़ा टेक्निकल में पीछे है, लेकिन डेफिनेटली ईमेल या हमारा जो ये प्रोडक्ट है उसके बारे में जो फीडबैक मांगता है जनरल, वो फीडबैक हम उनसे लेंगे, और जो कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिलता है ये फीडबैक हम वंदना जी से लेंगे। और मेरे ख्याल से डिलन सर हमको देखेंगे हम कैसे कर रहे हैं, स्कोर कैसे कर रहे हैं। तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम दिनेश कोटियन है, और ये प्रोग्राम, ये जो रखा गया वेबिनार, दिस इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि अभी माहौल तो एकदम जबरदस्त है, एकदम सभी लोग को पता है कि भाई सब लोग 20-21 कर रहे हैं, 20-20-20-20 कर रहे हैं, कितने दिन से, आज 18 तारीख है, कल 19 है, परसों 20 है, ओके। तो एक्साइटमेंट रखो, लेकिन ये भी सोचो, जैसा ऐश सर ने बताया था, पीछे जोरों में काम चालू है, और अपना डिसीजन, जैसा इन्होंने बोला, अभी मैं ये सब बात पे लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जितने भी डेडिकेटेड फाउंडर्स है, वो जो भी ऐसे अगर देखें, अभी उनका लिस्ट डाला है हमारा फेसबुक में, टीम चैंपियन का लिंक डाला होगा सर ने, तो सीधा जाके उनको रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करेंगे, अगर 500-1000 लोग रिपोर्ट करेंगे, उधर जाके व्यू मत करो, क्योंकि एक आदमी को अगर व्यू चाहिए तो आपको वो लुभावना कुछ ना कुछ प्रपोजल देता है, पैसा दिखाता है, और आप लोग उधर जाते हैं। प्लीज ऐसा काम मत करो, बिकॉज योर ब्रांड एम्बेसडर्स बिहेव दैट वे, ताकि बाहर से हमको ओ मीडिया आके कुछ नहीं बोले, हम खुद ही थोड़ा डिसिप्लिन रहे। तो डायरेक्ट जाते हैं अपने प्रोडक्ट पर, और प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आपको पता है आज का जो डिस्कशन है वो कौन सा प्रोडक्ट है, दैट इज ओमेल। और ओमेल मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन मैं जब लोगों से बात करता है
तो बोलता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है भाई, ये प्रोडक्ट तो फ्री है। जीमेल तो मैं इतने सालों से वापरता है, उससे पहले मैं हॉटमेल वापरता था, मैंने कभी पैसा नहीं दिया उसके लिए, और वो प्रोडक्ट हम लोग लेके क्या करेंगे। तो हमको भी ऐसा थोड़ा सा ये प्रोडक्ट के बारे में क्यों इतना पावरफुल है और क्यों इतना अच्छा है उसके बारे में देखूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा समरी पढ़ के थोड़ा कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। नो मोर अबाउट ओमेल। ओमेल अ वेब ईमेल प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय ऑनपैसिव, मतलब इसको क्रिएट किसने किया, ऑनपैसिव खुद कंपनी, अपना प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है ये। द प्लेटफॉर्म enables the users to exchange communications and gives them a unique experience of communicating effortlessly। मतलब अभी मेल से जो कम्युनिकेशन हो रहा था उससे भी ज्यादा एकदम सीमलेस, एकदम स्मूथ से हम लोग वो कम्युनिकेट कर सकता है, ऐसा कुछ बनाया है। ओमेल हैज वेरियस फीचर्स दैट मेक्स इट the best email platform, the best email platform, and prove to be a significant competitor in the global market। In fact, I will say कि ये फीचर्स अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कॉम्पिटिटर ही नहीं है, इतना इतना जबरदस्त फीचर्स अंदर डाला है। क्योंकि हम लोग जब प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं या देखते हैं तो बहुत मजा आ जाता है। एआई टेक्नोलॉजी के वजह से बहुत बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। हमारा प्रोडक्ट को जब बनाया गया था तो वो टेक्नोलॉजी को साथ लेके चले थे, तो अभी हम लोग बाकी सब ईमेल का जो फैसिलिटी है उससे काफी आगे हैं। ओमेल हैज इंटेलिजेंट फीचर्स लाइक अनलिमिटेड स्टोरेज। ये बहुत, मैं ये पॉइंट पूछने वाला हूं वंदना जी से, लेकिन इतना तो मुझे मालूम है, कुछ लोगों से बात किया। और अनलिमिटेड स्टोरेज, ये जो नॉर्मल हम लोग यूजर से उतना हमको समझता नहीं, लेकिन स्टोरेज का इंपॉर्टेंस जो बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, उन लोग को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, और उसके बारे में हम लोग थोड़ा एलोबरेटली बाद में बात करेंगे। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैलेंडर इंटीग्रेशन, मतलब कैलेंडर में अपन डेट डाल सकता है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन, मतलब हम लोग उसमें वो अगर कोई मेल को अपने को सेंड करने का है तो वो भी टॉपिक एक हो गया बात करने जैसा। सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस, मतलब हमारे पास एक लैपटॉप है और हमारे पास एक फोन है, उसके बाद एक टैबलेट है, बाकी सब कुछ है, वो सारा का सारा सिंक्रोनाइज कर सकता है मल्टीपल डिवाइसेस के साथ। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स एंड एड्रेसेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग ईमेल, बहुत जबरदस्त ये फैसिलिटी है, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग ईमेल है, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स है, और वो कॉन्टैक्ट्स को हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता है टू नेम अ फ्यू फ्रॉम द प्लेटर ऑफ वेरियस फीचर्स आर ऑफर्ड बाय ईमेल प्लेटफॉर्म। मोरओवर, ओमेल यूजर्स आर गिवन many options to create an email, customize it, मतलब बहुत सारा ऑप्शन है हमको क्रिएट करने को ईमेल, कस्टमाइज भी करने का। इट अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस एनेबल नोटिफिकेशन अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस, मतलब अलग अलग डिवाइसेस, शेड्यूल ईमेल्स एक्सेट्रा, मतलब हम ईमेल को शेड्यूल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक ईमेल भेजना है समझो कल 9:30 बजे, और मैं अभी ईमेल तैयार करके रखा, उसको शेड्यूलिंग में डाल दिया 9:30 बजे, मैं अगर खुद जगह पे नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, तो भी ऑटोमेटिक वो टाइम पे रिलीज हो जाएगा, जो कि एक बहुत जबरदस्त और अच्छा फीचर है। ओमेल स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड द बेस्ट एक्सपीरियंस टू हिज यूजर्स, मतलब मुझे पता है एक बार ओमेल की आदत पड़ जाएगी तो वो इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है कि वो आप लोग को एक बेस्ट एक्सपीरियंस देगा वर्ल्ड वाइड बाय प्रोवाइडिंग देम विद द लेटेस्ट अपडेट्स, मतलब लेटेस्ट जो भी अपडेट्स है इन द ईमेल प्लेटफॉर्म, क्रिएटिंग एक्साइटिंग एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द यूजर्स। इसका मतलब आज जब हम लोग मेल के बारे में बात कर रहे थे, ओमेल के बारे में डिस्कस हो रहे थे, और आज मैं जो देख रहा हूं उसमें कितने बड़े और अच्छे फीचर्स ऐड हुए, मतलब कंटिन्यूअसली हमारे बैक ऑफिस में हैदराबाद में इनोवेशन होते रहेगा। एक एक प्रॉब्लम, एक एक जो ऑब्स्टेकल आता है उसका सोल्यूशन निकाल के, जबरदस्त सोल्यूशन लेके हम लोग जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं दुनिया को। याद रखना, ये फ्री प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू बहुत बड़ा है, और यही फ्री प्रोडक्ट के वजह से हमारा एंटर होगा गेटवे में, मतलब जिसके पास ईमेल है उसके पास सब कुछ है, और ये ईमेल के थ्रू ही हमारा जो प्रोडक्ट्स है, मतलब बाकी सब प्रोडक्ट्स है, वो भी कनेक्टेड रहेगा। ये इतने सारे हम लोग ने प्रोडक्ट्स बनाए, पहली बार ऑनपैसिव ने सारा प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से इंटीग्रेट किया, तो ये धमाल कमाल आज तक किसी ने नहीं किया। इसीलिए हम लोग, जैसा एज सर बोलते हैं, वी विल बी अहेड 20, 30, 50, 100 decades also। तो कंटिन्यूअसली ये प्रोडक्ट पे भी, हर एक प्रोडक्ट ये करके नहीं, उस पे आगे इनोवेशंस हो रहा है। तो की फीचर्स ऑफ ईमेल पे जाएंगे हम लोग। इफ आई कैन गेट द पेज नीरज, की फीचर्स। तो वंदना जी, लेट मी कम टू यू एंड डायरेक्टली आस्क, लेट्स टेक द टॉपिक, हम लोग वो टॉपिक लेंगे स्टोरेज का। हाउ इंपॉर्टेंट इज स्टोरेज, द सिग्निफिकेंस, मतलब ये स्टोरेज हम लोग इतना क्यों बवाल कर रहे हैं, ये क्या है, ये जरा हमको समझाएंगे आप प्लीज, और आप ये भी बताइए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है।
स्टोरेज इज समथिंग जो हम लोग सबको चाहिए होता है। एक्चुअली मैंने, जैसे मेरी ईमेल है जो जीमेल है, मैं उसे पिछले 15 साल से यूज कर रही हूँ। कुछ मेल्स तो मैं डिलीट करती हूँ, लेकिन कुछ चाहिए होती हैं। लेकिन अब मेरा इतना भर गया है कि वो कहते हैं 99% फुल हो गया है, तो मुझे कुछ ना कुछ डिलीट करना पड़ता है। अब हम लोग जो इसमें ईमेल में जितनी स्टोरेज होगी, अनलिमिटेड स्टोरेज है। तो अब आजकल के जमाने में हम सब लोग फोटोज भी रखते हैं, वीडियोस भी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं वहां पर। तो अनलिमिटेड स्टोरेज से हमारी रीच बढ़ जाती है, अपनी हम ईमेल ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, अपनी फोटोज ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। तो अनलिमिटेड स्टोरेज एक बहुत ही यूजफुल चीज है, हमें खरीदना नहीं पड़ेगा आगे जाके। जैसे गूगल में अगर मेरी खत्म हो रही है स्टोरेज, तो मुझे रोज मैसेज आता है कि आप आगे और खरीद लो। तो अब इसमें ओमेल में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। 15-20 साल भी आप यूज करेंगे तो उसके बाद भी आपको खरीदना नहीं पड़ेगा कुछ, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज है। तो इसलिए स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, ये पॉइंट आपने बताया। लेकिन ये कितना, अभी समझो हम लोग जीमेल की बात कर रहे हैं, तो कितना उसका जीबी फुल होने के बाद वो आपको ये आता है? ऐसा कुछ लिमिट है उसको हर एक यूजर्स का? हाँ, लिमिट तो है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कि क्या लिमिट है, बट यू हैव 15 जीबी ऐसा कुछ है? व्हाट इज द लिमिट, डू यू नो? इट इज 15 जीबी? Yeah, I think it's 15 GB. Yes, 15. Yes, 15 GB अभी. Yes. तो ये जो बात हुआ है अपना, मतलब मैं भी एक्चुअली किसी से बात कर रहा था, 2-3 एक्चुअली माजिद से भी बात कर रहा था, बिकॉज उसका इवेंट का है, और उसको वो कुछ साल में मेरे को जो हिसाब बताया, मेरे को लगता है कि वो 3-4 लाख रुपया एक्स्ट्रा भरता है। किसको? 3-4 लाख। वेलकम वेलकम बिलमस्ट। 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा भरता है हर साल का। और ये प्रॉब्लम स्टोरेज का हमारा सॉल्व हो जाएगा, मतलब क्लियरली सॉल्व हो जाएगा। और मुझे ये देखना है पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल। हेमंत जी, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि एक जनरल यूजर की हैसियत से आपको क्या ये स्टोरेज का फैसिलिटी अच्छा लगेगा, या आपको क्या उसमें एडवांटेज मिलता है, या आप खुश हो ये जो चीज हमने अनलिमिटेड दिया है? क्या आपको लगता है ये प्रोडक्ट बहुत आगे अच्छा चलेगा? म्यूट है हेमंत जी, म्यूट है क्या? या हेमंत जी म्यूट हो आप? म्यूट है, अनम्यूट करो सर। हाँ, अभी आ रही आवाज? अभी आ रही है। मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं शेयर करना चाहता हूँ बहुत ही शॉर्ट में। फिर मैं प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ, व्हाई प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर भी फिर मैं आता हूँ, विद योर परमिशन। यस श्योर। सो नमस्ते इंडिया, गुड इवनिंग एवरीवन। Dhilan ji, namaste. Kotian साहब, नमस्ते. Because of you people, I came in this platform. ये जिंदगी का इस once in a lifetime जो मौका मिलता है ना, वो because of you people I came into this system. I am just 26-year-old young man, dashing, energetic, and I am starting my career. Number 1. Number 2, आज की तारीख में चूंकि ये बिजनेस के अंदर 3-4 चीजें जैसे डिलिन साहब ने बताई, वो रोज बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा माइंडसेट चेंज करना। क्योंकि 25-30 साल 40 साल से हम कोई ऑयल का, कोई किराना का, कोई कुछ करते 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 आ रहे हैं, लेकिन हम ये फ्यूचरिस्टिक जो हम सोच भी नहीं सकते, जो एस साहब ने हमको दिया हुआ है, तो हमारा सबसे पहले हम माइंडसेट चेंज करें, अपने आप को हम अपग्रेड करें, और अपग्रेड करने के बाद सबसे बड़ा हमारे पास अगर कोई दौलत है यहाँ पे तो प्रोडक्ट है। और ये जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग, हमको सिर्फ यहाँ पे 2 ही काम करना है, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग प्लस कंपनी की जो फिलॉसफी है उसको कॉपी करना है। बाकी ये यूट्यूबर्स ये कुछ नहीं बताएंगे। अभी आपके पास बैक ऑफिस है, ये बैक ऑफिस के थ्रू जो सिस्टम आ रहा है उस सिस्टम को हमको फॉलो करना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है और हमारे बिजनेस को बढ़ाना है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और पूरे ड्रीम्स अचीव होंगे। और जिसने भी ये सिस्टम को फॉलो नहीं किया वो ऑटोमेटिक सिस्टम उठा के बाहर फेंक देगा, जिसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ये मैं आपको मेरे पिछले 50 साल के अनुभव से बता रहा हूं। बेसिकली आई एम 62 years old young man, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। मैंने उतार चढ़ाव जिंदगी सब कुछ देखे हैं, और जिंदगी में मेरी बात याद रखना,
ऐसा जीवन में कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आप सोच भी नहीं पाओगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये सिर्फ पॉइंट्स नोट करिए आप कि प्रोडक्ट का नॉलेज, सिस्टम और फिलॉसॉफी उसको क्रॉस मत करो, जैसे जैसे आपके पास बताते जा रहे हैं उसकी कॉपी करो, दैट्स इट, और वही चीज आप मार्केट में डुप्लीकेट करिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए, जिसकी वजह से होगा। अब जैसा कि कोटियन साहब ने एक बात मुझसे पूछी कि स्टोरेज, सर मेरा स्टोरेज में 90,000 ईमेल्स हैं, 90,000, और अब अगर मुझे आपने भी मेल भेजा था मुझे इसका, तो मुझे वो डिलीट करना पड़ा, और डिलीट करके वापस जब देखा तब जाके मुझे ईमेल आया। तो ये तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, क्योंकि हर आदमी को इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम उसको डिलीट करते बैठे, और कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही वंडरफुल यूजर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, और मेरे हिसाब से एक बार लोगों को जब इसका ये लगेगा तो वो मेल के अलावा वो किसी मेल को पसंद नहीं करेंगे। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों का रिस्पांस बहुत जबरदस्त रहा। इसका मतलब जो हमारे पास ओमेल है उसका खाली एक ही फीचर का बात किया, और एक ही फीचर में हमको इतना पावरफुल वाइब्रेशंस आ रहा है कि प्रोडक्ट में ये फैसिलिटी है। ये डाइजेस्टेबल भी नहीं, जैसा वंदना जी ने बोला कि मेरा अगर कुछ करना पड़ता है तो मेरे को वापस से आता है कि भाई पैसा भरो और स्पेस लो, जहां पर यहाँ पर वो मेल कभी नहीं आएगा। और ये छोटे बड़े यूजर्स को नहीं, सभी को जो भी हमारे प्लेटफॉर्म में है उनको ये फैसिलिटी फ्री है। मतलब ये प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली फ्री, व्हिच इज समथिंग वेरी 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 बिग। ओके, राइट, देन मूविंग ऑन टू एक्सेस। इधर यहाँ पे गेट अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस के बाद यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक्सेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैलेंडर्स। जहां पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैलेंडर्स का मैं तो बात बताया, मैं डायरेक्ट वंदना जी के पास जाऊंगा और बोलूंगा थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए, थोड़े इसको, ये ऑनलाइन ऑफलाइन कैलेंडर्स क्या है और इस पे क्या आपका राय है, या हमको कुछ बताना चाहेंगे आप जी? ये आपके कैलेंडर्स जो है, कैलेंडर में आप फिक्स करते हो कि मेरी इस दिन डेट है, इस टाइम पर है, इस पे वो है, तो वो आपका पूरा सिंक में रखता है कि आपका जो ऑफलाइन कैलेंडर है वो मैच कर जाए ऑनलाइन कैलेंडर से। तो आपको पता दिख जाएगा कि मेरा कहाँ पर ये जो है कौन से मेरे स्लॉट्स खाली हैं जब मैं मीटिंग रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। तो वो स्लॉट्स खाली होके लोग आपके साथ अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। आपको पता है कि आप किस टाइम पे किस दिन को आप अपॉइंटमेंट दे सकते हो। तो एक्सेस आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैलेंडर मैच करके सिंक कर देता है उनको। बेसिकली आप बोल रहे हैं कि इसको सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं साथ में। अगर हमारा ऑफलाइन में मैंने किधर डाल के रखा है तो ऑनलाइन जब भी आएगा या टाइमिंग जब भी आता है तो वो सिंक करके हमको बताएगा कि इतना बजे ये मीटिंग है और ये स्लॉट खाली है और ये स्लॉट भरा हुआ है। राइट, एम आई राइट टू अंडरस्टैंड दैट? एब्सोल्युटली। Okay, so can we move थोड़ा सा fast? Sync email across multiple device. Absolutely, sync multiple devices. एक मिनट, sorry. I will have to take a review from हेमंत जी। हेमंत जी, आपको इसका थोड़ा, आपको अगर कुछ बोलना है, देखिए सर, ये फीचर के सामने फीचर्स है ना, ये हमारे यूजर्स के लिए बहुत ही काम के हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है बहुत सारी चीजों को हमको मीटिंग्स वगैरह पूरा सेटअप करना होता है। सो आई थिंक ईच एंड एवरी यूजर्स विल बी हैविंग अ वेरी गुड फैसिलिटीज एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी। ओके, थैंक यू सो मच हेमंत जी। And let us move on to the next, as I said, sync email across multiple device. मतलब अलग अलग डिवाइस में सिंक्रोनाइजेशन होगा। इसको थोड़ा सा और एलैबोरेटली अगर वंदना जी आप कर सकेगा तो प्लीज। बिल्कुल, सिंक्रोनाइज का मतलब है दोनों सेम टाइम पर लाना या सेम उसमें लाना। हम लोग ईमेल कुछ देख लेते हैं अपने फोन पे, कुछ हम देखते हैं लैपटॉप पे आके। सुबह सुबह उठते ही तो सबसे पहले फोन देखते हैं, उसके बाद कभी हम जब काम करने जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो वहां पर अपना मेल खोलते हैं लैपटॉप पे। तो सिंक्रोनाइज का मतलब ये कि जो आपने ईमेल अगर देख ली फोन में, तो जब आप खोलेंगे उसको ऑफिस में जाके तो आपको दिखाई देगा कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है ईमेल। तो वो अनरेड आ जाएगा, रेड आ जाएगा, वो सब आ जाएगा उसमें इंडिकेशन। और वो दोनों ईमेल आपको दोनों जगह मिलेगी, सारे डिवाइसेस पे मिलेगी, आपके फोन पे, आपके आईपैड पे, आपके लैपटॉप पे, जो भी आप डिवाइसेस यूज करते हैं वो सिंक्रोनाइज रहेगा। मतलब सब जगह वही ईमेल्स होंगी, और आपने कोई रिप्लाई दिया है तो आपके आउटबॉक्स में या रिप्लाई बॉक्स में वो सब मेल्स होंगी। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सी ईमेल हमने भेज दी है, देख ली है कि नहीं देखी है। तो वो
बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज टाइप रहता है, क्योंकि नॉर्मली हम सब लोग यही करते हैं, रात को फोन पे देखते हैं, सुबह फोन पे देखते हैं, बीच में जब जी। ऑफिस का वर्क डेस्क पे होते हैं तो लैपटॉप पे देखते हैं। तो जब सारी मेल सिंक्रोनाइज्ड होंगी तो काम करना बड़ा आसान हो जाता है उससे। तो ये इसलिए फीचर आपके हिसाब से बहुत अच्छी है, बट मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, क्या ये फीचर हमारे जीमेल में नहीं है? हमारे जीमेल में है ये। जीमेल में है, मतलब ये फैसिलिटी उनमें भी है, इसमें भी है। डेफिनेटली इसमें एडवांटेज तो जरूर होगा, बिकॉज वी आर एआई बेस्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उस बहुत सारा चीज और किया है। हेमंत जी भी मेरे ख्याल से अपने बात पे एग्री रहेंगे कि ये अच्छा फैसिलिटी है। सो आई वोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। लेट अस सी इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम ओल्ड ईमेल आईडी टू योर ओमेल अकाउंट। मतलब ये तो बड़ी फीचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल फीचर है, जहां पर आप आपके बहुत सारे, जैसे इन्होंने बोला मेरा इतना डेटा है उतना डेटा है, आपके मेल आईडीज, मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स, मतलब आपका जैसा एक फोन है, जुना फोन नया फोन लाता है तो पहला कैसा होता था, भरना पड़ता था, अभी सिस्टम आया डायरेक्ट सिंक्रोनाइज करके पूरा वो ट्रांसफर हो सकता है। तो ये फैसिलिटी भी इसमें करके रखा है। तो आई थिंक वुड यू लाइक टू पुट सम लाइट ऑन दिस वंदना जी? एब्सोल्युटली। इसमें क्या है कि अगर मेरे कुछ ईमेल, मैंने 1000 ईमेल एड्रेसेस मैंने सेव किए हुए हैं अपने जीमेल में, और मेरे पास याहू मेल भी है, उसमें भी 1000-2000 हैं। तो अब लेकिन मैं सिर्फ ओमेल अगर यूज करना चाहती हूँ तो मैं याहू से भी इंपोर्ट कर लूंगी, हॉटमेल से भी इंपोर्ट कर लूंगी, जीमेल से भी इंपोर्ट कर लूंगी, सब एक जगह हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अनलिमिटेड है और मैं सभी तरह की ईमेल अलग अलग फोल्डर्स में डाल के एक जगह से मैनेज कर सकती हूँ। तो मैं सारे एड्रेसेस इंपोर्ट कर सकती हूँ, दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि इसका एड्रेस, अरे इसको भेजनी है मेल, तो अपने आप फिर से टाइप नहीं करना पड़ेगा, मैं इंपोर्ट कर लूंगी डायरेक्ट। नहीं, ये बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जब सोच रहा था कि समझो मेरे पास हॉटमेल है और जीमेल है, तो मैं हॉटमेल का एड्रेस जब इधर लाता हूं अंदर, तो वो हॉटमेल का ही लाऊंगा ना मैं? हाँ, तो ओमेल में हॉटमेल का, आप ओमेल में हॉटमेल का भी ला सकते हैं, जीमेल का भी ला सकते हैं, और अगर डुप्लीकेट्स होंगे तो वो हट भी जाएंगे। अच्छा, मतलब वहां से जीमेल का भी एड्रेस हम लोग और हॉटमेल का एड्रेस एक साथ ओमेल में लाके रख सकते हैं? एक साथ नहीं, में भी हो सकता है, 2 बार आपको करना पड़े, ये कि एक बार हॉटमेल के साथ, एक बार जीमेल के साथ, लेकिन अल्टीमेटली आपके सारे एड्रेसेस एक जगह हो सकते हैं ओमेल में, क्योंकि ये इंपोर्ट और कर एक सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर समझो आपने ईमेल हॉटमेल लाए, आपके पास हॉटमेल एड्रेस है, लेकिन अभी आपको हॉटमेल में एड्रेस भेजना है, तो आप अपने ओमेल से भेज सकते हो हॉटमेल पे। आपका ओमेल के एड्रेस से हॉटमेल पे भेज सकते हैं आप एड्रेस, जो भी मैसेज जानने का है। तो वहां पर आप ये भी भेज सकते हैं कि बॉस ये नया प्लेटफॉर्म है और हमारा प्लीज ये देखिए, और ये दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, तो वो भी कन्वर्ट होने का चांसेस हो जाता है, मतलब आपका जितना डेटा है, राइट? सो दिस इज वन स्टेप विच पीपल शुड टेक, कि ये एक्टिविटी करने से वो कन्वर्ट भी होंगे आपका एग्जिस्टिंग। और ये कैसा करना है, अगर हम लोग थोड़ा सा अभी नहीं, जैसा स्टार्ट होगा तो अपन डीपली एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। आई थिंक दिस फीचर, हेमंत जी आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि बल्क मेलिंग भी, जैसे अगर अपन यहाँ से भेजना चाहेंगे तो अपने प्रोडक्ट को अपन प्रमोट कर सकेंगे इसके माध्यम से, और वो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिकॉज दिस सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमको जैसे जैसे प्रोडक्ट है वैसे सीखते जाना, बिकॉज दिस इज द बेस्ट मीडियम जो कि हम कम्युनिकेट कर सकेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में या कोई और चीज के बारे में भी। राइट, फैंटास्टिक। सो और ये बहुत अच्छा रहेगा ये, मतलब ये आप दोनों को लगता है कि ये दिस इज वेरी गुड फीचर, एंड आई एग्री विद दिस, बहुत ही जबरदस्त एक फीचर, बहुत ही यस। तो ये हमने देख ली। और कस्टमाइज एंड एनेबल नोटिफिकेशन, इसके बारे में वंदना जी आप हमको बोलेंगे? मैं इस पे डीप कुछ स्टडी नहीं किया। कस्टमाइज एंड एनेबल नोटिफिकेशन मैं समझता हूं, लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा वंदना जी। तो अगर हम लोग कुछ और काम कर रहे हो और हमें नोटिफिकेशन चाहिए कि हमारी ईमेल आई है, किससे आई है, तो वो हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें इनकी ईमेल आई तो हमें दिख जाए। तो हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि ये हमारे पास ईमेल में मेल आई हुई है, इसको हमें रिस्पॉन्ड इमीडिएटली करना है। जैसे बॉस से आपको कोई ईमेल आ रही है या किसी जो आपको इमीडिएटली रिप्लाई करनी है, तो आप कुछ और काम कर रहे हो, ईमेल नहीं देख रहे हो, लेकिन जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या कोई ईमेल आएगी वो आपको नोटिफाई हो जाएगा वहां पर। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि वो सिर्फ वो मेल नोटिफाई होंगे जिसको हम चाह रहे हैं कि वो नोटिफाई हो। मतलब मेरे पास अगर 100 मेल आ रहे हैं
तो वो तो आने दो, लेकिन मेरे बॉस की मेल या मेरा खास दोस्त का मेल या गर्लफ्रेंड का मेल मेरा नोटिफिकेशन में आएगा, राइट या रॉन्ग? राइट, कस्टमाइज किया है आपने तो वही होगा। अगर आपने हाँ, कस्टमाइज नहीं किया, सिर्फ एनेबल नोटिफिकेशन किया तो सारे ही तो आएंगे। सब आएंगे। हाँ। ओके, हेमंत जी कुछ बोलना चाहेंगे ये फीचर पे? नहीं, मतलब ये जो इम्पोर्टेंट ईमेल्स है वो आप मार्क करके रख लीजिए, तो आपको खुद को पता है कि यूजर्स को कि भाई प्रायोरिटी पे क्या रखना है। सो बेस्ड ऑन दैट दे कैन मार्क इट, और वो उसका एडवांटेज ले सकता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट विच इज शेड्यूल ईमेल्स। शेड्यूल ईमेल्स मुझे जो लगता है कि हम लोग प्री शेड्यूल कर सकता है। कल 9:30 बजे का कुछ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि 9:30 बजे वहां पर मेल जाना चाहिए एक जगह पे प्रॉपर, उस वही टाइम पे जानना, उससे पहले भी नहीं जाना चाहिए, तो मैं शेड्यूल कर सकता हूं पहले से, और उस टाइम पे मैं अगर मेल पे नहीं भी बैठा हूं तो ऑटोमेटिक चली जाएगी। ये मेरा समझ है। वंदना जी इस पे जरा सा हमको लाइट डालिए प्लीज। बिल्कुल ठीक समझा आपने दिनेश जी, ये हम शेड्यूल कर सकते हैं और जरूरी नहीं है हम कल के लिए शेड्यूल करें। अगर हम छुट्टी पर जा रहे हैं हफ्ते भर की, लेकिन किसी की बर्थडे आती है 3 दिन बाद, तो हम शेड्यूल कर सकते हैं कि इस तारीख को इस टाइम पर इनको ये ईमेल जानी चाहिए कि हैप्पी बर्थडे। तो ये शेड्यूल हम पहले से कर सकते हैं, और हम अपने हॉलिडे पे हम सब भूल जाते हैं, तो ईमेल अपने आप जाएगी उनके पास और अपने आप वो होगा। इसी तरह कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो या कुछ और भी हो, हम शेड्यूल कर सकते हैं कि इस दिन इस टाइम पे चली जाएगी। राइट, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल फीचर। मेरे हिसाब से हम लोग भूल गए तो भी कोई ना कोई अगर बर्थडे हम लोग अपने मस्ती में रहे और उधर विश नहीं किया तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हो सकता है वहां पर। तो इट्स अ फैसिलिटी व्हिच इज वेरी गुड। हेमंत जी, आई थिंक यू एग्री विद दिस। यू और यस, इसमें और एक ये चीज हो सकती है कि जैसे आपका बुके किसी को भेजना है, तो बुके वाले का आपके पास ईमेल है तो वो आप भेज सकेंगे, वो सीधा बुके उसको चला जाएगा। वाह, सो इट्स बुके किसको भेजना, किसको है लेकिन आपको? गर्लफ्रेंड को अगर भेजना है बुके तो उसको ईमेल जाएगा ना, दो जाएगा, एक उसको बर्थडे विश का जाएगा, उसको बुके का जाएगा। नीरज बहुत खुश हो गया ये फैसिलिटी से। वाओ, so it is seriously a very good one. yes, very good. Yes, get unlimited storage space, ये तो हमने बात कर लिया। एक्सेस ऑनलाइन, ये सब हो गया। So let us get on to FAQs. नीरज, मेरे पास अभी स्क्रीन आ गया है, अगर वहां पे स्क्रीन करते रहना, मैं जैसा बात करता वैसा, तो बिकॉज आई एम लुकिंग एट माई स्क्रीन। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम लोग FAQs पे जाता है, और यहाँ पर वंदना जी आपका जरूर मुझे इंटरवेंशन चाहिए। What do CC and BCC mean? Okay, तो यहाँ पर वो तो मुझे मालूम है क्या है, बट आई वांट यू टू एक्सप्लेन इट टू द पीपल हियर। CC कार्बन कॉपी होता है। जैसे हम पहले अगर हमें किसी की कॉपी बनानी होती, कार्बन पेपर रखते थे और लिखते थे और एक अलग कॉपी बन जाती थी। आजकल के जमाने में हम फोटो कॉपी करते हैं। तो ईमेल में यही है कि हमें, जैसे मुझे दिनेश जी को मेल भेजनी है, तो मैं उनको लिखूंगी रिसिपिएंट के नाम, उनकी ईमेल डालूंगी। और मुझे CC भेजनी है नीरज को, तो मैं CC में नीरज लिखूंगी, तो नीरज को भी वो ईमेल मिलेगी, और दिनेश जी को पता लगेगा कि नीरज को भी वो ईमेल मिली है। लेकिन अगर मैं BCC करूं, विच इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मैं चाहती नहीं कि दिनेश जी को और नीरज जी को पता लगे कि मैंने गुरस्मिंदर जी को भी लिखी है मेल, तो फिर मैं वो BCC करूंगी। तो आई मीन BCC का यही है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, वो दूसरे लोगों को पता नहीं चलती कि आपने उनको भी मार्क किया हुआ है। तो ये फीचर्स तो हमको हमारे पे है, लेकिन ये काफी दूसरे में भी है, जीमेल में भी है ना, BCC और CC भी मेल्स में होता है। हाँ, तो इसमें कैसा, ये खाली फीचर अपन बात कर रहे हैं। तो हेमंत जी, इस पे मैं आपका कुछ राय नहीं लूंगा, इट्स कॉमन। अच्छा, ये एक सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इज ईमेल सिक्योर? The security encryption of your email will depend on the email service provider used by you. Some providers like Proton Mail use end-to-end encryption, which means only you and the recipient can read the content of an email, right? तो ये बोल रहा है कि बहुत सिक्योरिटी तो बहुत जबरदस्त होना चाहिए, और उसका सिक्योरिटी एकदम प्रोटॉन मेल ये बता रहा है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन मतलब यहां से जो मैंने डेटा भेजा है और बीच में कोई उसको पकड़ के नहीं समझ सकता, यहां से भेजा तो उधर रिसीव हो गया और हम दोनों को ही मालूम है ये एनक्रिप्ट किया गया है, और तो वहां पर सेफ्टी होता है। ऐसा प्रोटॉन मेल करके है जो ये फैसिलिटी लोगों को देता है।
राइट। वंदना जी, आप प्लीज इसमें थोड़ा सा हमको बताइए सिक्योरिटी के हिसाब से। राइट। सिक्योरिटी हमारी ओमेल में भी काफी रहेगी, क्योंकि सर्वर्स, डेटा सेंटर्स हमारे खुद के हैं, सर्वर्स हमारे सारे खुद के हैं, तो कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए ओमेल बहुत सिक्योर रहेगी और इसका अप टाइम भी बहुत 99.9% है। तो इसमें सिक्योरिटी काफी इसकी केयर की जा रही है, और जो लोग अल्टीमेटली जो भी ज्वाइन करेगा उनको अल्टीमेटली तो केवाईसी करना पड़ेगा, तो केवाईसी जब करेंगे तब उनका पूरा डिटेल होगा, तो कि ये ह्यूमन है, रोबोट नहीं है, कोई ये ऐसी ईमेल नहीं है, तो सिक्योर काफी है। और उसमें हम लोग को, इसमें तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें ऐश सर ने बताया था जब वो दिखा रहे थे हमें वो मेल की सिक्योरिटी फीचर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किसकी ईमेल चाहते हैं, किसकी ईमेल नहीं चाहते। हमें पहली बार एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें इस पर्सन से ईमेल चाहिए कि नहीं, तो उससे स्पैम मेल भी कम हो जाती है, और ऐसे ही कोई नहीं कर सकता, और हमारी डेटा भी काफी सिक्योर रहती है। तो आपका मतलब ये है कि हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत तगड़े हैं, बिकॉज वी हैव गॉट आवर ओन डेटा सेंटर। हमारा डेटा सेंटर भी, सर्वर सब खुद का है, तो बीच में कोई आदमी नहीं है, हमको कोई किसी का और के पास हमने डेटा नहीं रखा है। So people, when they understand this, then they will also come towards us because they will feel more comfortable. Moreover, जितने भी हम लोग अंदर आए हैं सारे के सारे वेरीफाइड है, बिकॉज वो वेरीफाई होने के बाद ही वो बोनिफाइड आदमी है, जैसा आपने बोला वैसा है, तो ही विल फील मोर कंफर्टेबल। आई थिंक दिस सिक्योरिटी पार्ट बहुत जबरदस्त एक फीचर है, जहां पर बाकी लोग भी हमारे अंदर आना चाहेंगे, जो एक फ्री सर्विस है लेकिन इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रहा है। हेमंत जी, आपका थोड़ा सा बात समझना चाहूंगा मैं इस पॉइंट पर। कोटियन साहब, इसमें ऐसा है कि जैसे लोगों को पता लगेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जब उनको ये लगेगा कि यार ओमेल के अंदर इनके खुद का सर्वर है, प्लस यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा ये है, और हम जब लोगों को बताएंगे कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो डेफिनेटली इसका एक वक्त के बाद में ऐसा होगा कि अनलिमिटेड लोग इसका यूज करना चालू करेंगे। और डेफिनेटली हर आदमी चाहता है कि यार मेरे डेटा, क्योंकि सब लोग, बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, आज की तारीख में सब कुछ मेल के ऊपर ही होता है। उसके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, और ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा लोगों के लिए, यूजर्स के लिए, कॉर्पोरेट के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी, और पर्सनल लोगों के लिए भी, जनरल लोगों के लिए भी, जनरल लोगों के लिए। राइट, थैंक यू सो मच। यहाँ पर बिल मस्ट सर आए हैं, मुझे सिर्फ उनका स्क्रीन दिख रहा है, वो है या नहीं है? आर यू देयर सर? हाँ, वो है, लेकिन वो बातें नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्व करते। कौशिक, अगर आप इधर हो तो मुझे लिंक चाहिए, माइकल विलियम्स अभी आने वाले हैं इधर, तो नीरज आपके पास लिंक है तो मुझे भेजो, या माइकल को आप डायरेक्ट भेज दो। ओके, ही इज कमिंग हियर। ग्रेट, अच्छा, वेबिनार का लिंक, या ओके। और दिनेश जी, थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक हेमंत जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया, और वंदना भी इससे एग्री करेंगे, और ऐश ने ये कवर किया था कि उन्होंने बोला कि बैंक हमें कॉन्फिडेंटली मेल भेज सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अभी क्या होता है कि वो भेजते हैं तो उसमें पासवर्ड डालो, ये करो, वो होता है। नहीं, वो डिफरेंट फीचर है, दैट इज कॉल्ड पासवर्ड लॉक। पासवर्ड लॉक का फीचर आता है, वो इस पे नहीं आता है, ये बेसिक खाली सिक्योरिटी पे गया है। वी विल कम टू दैट, वो तो अंदर डाला है मैं। ओके, दैट इज वो बाद में डाला है। लेट अस फिनिश पहले ये वाला। ओके, सॉरी टू स्टॉप, बिकॉज वो तो मैं ले ही रहा हूं पॉइंट, बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट which has to be taken. What should I do if my email is hacked? वंदना जी, प्लीज टेल मी, मैं क्या करूं, मेरा ईमेल हैक हो गया तो पासवर्ड चेंज करना होता है उसका। तो अगर आपको पासवर्ड आपके पास, अगर जब पहली बार जब हैक होगा तो आपको हो सकता है मैसेज आए, कि यूजुअली आता ही है, हर मेल में आता है ये, कि आपका जो ईमेल है कहीं और से एक्सेस हुआ है, इस लोकेशन से एक्सेस हुआ है। तो आप जाके अपना इमीडिएटली जाके पासवर्ड चेंज कर दीजिए, ताकि दूसरे वाले नहीं हो सके। और पासवर्ड नॉर्मली लोगों को चेंज करते रहना चाहिए, नॉर्मली हम लोग करते नहीं है, सभी लोगों के साथ ये होता है, क्योंकि कंफर्टेबल हो जाता है कि यही पासवर्ड है, ये याद रखा है तो सब ठीक है। लेकिन हमें पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए, ताकि हैकिंग का ऑप्शन नहीं हो। लेकिन अगर हो गया, हैक हो गया, तो हमें जल्दी से जाकर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए। Sorry, there was a call.
हेलो, एक मिनट, सॉरी कॉल आया था। ठीक है, तो पासवर्ड चेंज करना है अगर हम लोग का ईमेल हैक होगा तो। आपने लेकिन एक पॉइंट निकाला कि हमको बार बार हमारा ईमेल का पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। ओके, अभी तक तो चाहिए था, लेकिन अभी भी चाहिए क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। बिकॉज ये जब डिस्कस हुआ था, मैं देखा रेड ने भी डिस्कस किया था ये पॉइंट पर, तो वहां पर उन्होंने बोला कि नॉर्मली ऐसा होता है कि 1 महीने में एक बार तो चेंज करते रहने का है। मैंने देखा वहां पर वो लेडी बोली मैं तो सालों साल ये पासवर्ड चेंज नहीं किया, और मेरा बहुत सारे लोगों का ये हाल है जो पासवर्ड चेंज करते नहीं, बिकॉज वो पड़ा है, लगा है और उसमें चलता रहता है। और लेकिन उसमें डर जैसा रहता है, जैसा नीरज जी ने पॉइंट बोला था, वो बैंकर का जो अपन पॉइंट लेने वाले हैं वहां पर से, या अगर मैं यहां पर ये क्वेश्चन पूछूं कि ये पासवर्ड हमको ओमेल लेने के बाद भी चेंज करते रहना पड़ेगा क्या? मेरे हिसाब से करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे ईमेल से सब कुछ कनेक्टेड है। हमारे वॉलेट में हो सकता है दूसरा केवाईसी भी हो, लेकिन फिर भी हम किसी को क्यों ऑप्शन दे कि अंदर घुस सकें। तो एवरी 3 मंथ्स, एवरी 4 मंथ्स हमें चेंज कर लेना चाहिए, और 3 months, लिख के जाना चाहिए। 3 महीने 4 महीने में लिख लीजिए कहीं पर कि हमारा ये पहले पासवर्ड था, अब ये पासवर्ड हो गया है। और रिकवरी का ऑप्शन हमेशा हमको सेट करके रखना चाहिए, क्योंकि जीमेल में भी ये होता है कि अगर आपने खो दिया तो कैसे रिकवर करो। तो रिकवरी के लिए आपका फोन लेते हैं, दूसरी ईमेल लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। तो सेम वे आई एम श्योर ओमेल में भी ये सब कुछ होगा कि रिकवरी का ऑप्शन रहेगा। और दूसरा, पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए वैसे ही, क्योंकि हमारी ओमेल बहुत प्रेशियस होने वाली है। इसके अंदर हमारी वॉलेट भी होगी, उसमें ऑफ कोर्स केवाईसी होगा, लेकिन फिर भी क्यों किसी को हम आने दें अपनी अपनी टेरिटरी में। राइट, तो सो आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपका ईमेल हैक हो गया तो पहला चीज आपको आपका ईमेल चेंज, अपना पासवर्ड चेंज करना है, राइट? हेमंत जी, इस पे कुछ आप बोलना चाहेंगे प्लीज? सबसे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही जैसे आपका ये जीमेल का आज तक किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया है, लोग खोल लेते हैं, दे डोंट बॉदर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज ऑन पेस्यू में आके हम लोग मेल के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज अ पासवर्ड, क्योंकि लोग उसको बहुत ही चलता है वाला एटीट्यूड में रहते हैं। सो नंबर 1, वी आर गिविंग द ट्रेनिंग टू द पीपल कि भैया ये जो पासवर्ड है ये हर 2 महीने 3 महीने में, बिकॉज इट इज योर ओन बिजनेस, तिजोरी की चाबी का अगर आप यू डोंट बॉदर तो फिर इट इज योर फॉल्ट, इट्स योर बिजनेस, इट्स योर मनी। सो ये हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी किसी को नहीं मालूम है वो प्रॉपर लिख लेवे, और इसके अंदर 2 महीना 3 महीना जैसा उसको ये लगता है, वो अपना खुद का सिक्योरिटी पार्किंग एट योर ओन रिस्क वाला स्थिति है ये। राइट, तो पासवर्ड हैक अगर हमारा हैक हो गया तो पासवर्ड हमको चेंज कर देना चाहिए। चेंज करते नीरज, यू हैव एनी चाहिए। इनपुट्स ऑन दिस? ये इस पे कुछ आपको बोलना है? पास हैक हो गया तो क्या करना है, तो आपको उसको बोलना है नीरज? नहीं, हैक या एक्चुअली 1-2 बार मेरा भी हैक हो चुका है, तो आई थिंक बेस्ट वे है कि पासवर्ड चेंज करते रहो, वही बेस्ट है। लेकिन हमारा ओमेल में आई डोंट थिंक हैकिंग का ये होगा, क्योंकि हमारा बहुत सिक्योर है, तो आई डोंट थिंक एग्जैक्टली यही मेरे को मुझे पूछना था, क्योंकि वंदना जी बोल रहे हैं चेंज करने का। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ओमेल में आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि हैकिंग का चांसेस ज्यादा है। दैट इज व्हाई आई पुट अप अ क्वेश्चन कि ये क्या है एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता है, इसलिए मैंने पूछा कि बॉस हैकिंग का चांसेस तो 100% कम है, मतलब बहुत बहुत कम है, लेकिन होने का चांसेस कुछ भी हो सकता है, राइट नीरज? यस, डेफिनेटली। Okay, so now we move on to something little technical thoda sa. What's the difference between IMAP and POP3? Vandana ji, directly to you. POP3 and IMAP both are incoming email protocols. In POP3, email gets downloaded from the mail server to the device. मतलब सीधा server से device पे आ गया POP3 में, and an identical mail is deleted from the server. मतलब सर्वर से आने के बाद वहां से वो ओरिजिनल कॉपी डिलीट हो गया और इधर खाली मेरे डिवाइस पे आई. Here there is only one copy of the mail available on the device, right? Put some light on this, Vandana ji, please. बिल्कुल, POP and
मैप दोनों ये इनकमिंग मेल के प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल, इनकमिंग मेल का प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स, जिससे ना सर्वर्स आपस में बात करते हैं कि अगर याहू का सर्वर है और वो गूगल पे जानी है मेल, याहू से किसी ने भेजी, तो याहू के सेंडिंग सर्वर पे जाएगी पहले ईमेल, फिर वहां से वो जीमेल वाले सर्वर पे जाएगी, फिर वो उसको मिलेगी। तो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं ताकि सारा यूनिवर्सली इक्वल रहे। तो ये जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ये POP3 तो वर्जन का नंबर है और पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में हम चिट्ठी डालने जाते हैं, पोस्ट ऑफिस से हमारे पास चिट्ठी आती है, तो हमारा जो इनबॉक्स है उसको आप पोस्ट ऑफिस मान लीजिए, उसमें चिट्ठी आई और जब हमने ले ली तो फिर पोस्ट ऑफिस में नहीं है, तो पोस्ट ऑफिस की तरह काम किया उसने। बहुत अच्छी तरह से आपने एग्जाम्पल दिया, मेरे माइंड में रह जाएगा POP का मतलब क्या है। तो ये इसी तरह रहेगा माइंड में कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है ये। और जो दूसरा है ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। इसमें क्या है कि वहीं पे रहता है वो, आप उसको थोड़ा देख के ले भी सकते हो, देख सकते हो, उसको वहां पे एडजस्ट कर सकते हो। जो उनका सर्वर है उस पे, उसको वो आपके डिवाइस पे नहीं डाउनलोड होता। तो उसके कई दोनों होता ही नहीं, क्या हमको करना नहीं है, हमको हमारे डिवाइस पे नहीं, हमें नहीं करना है। अच्छा, वो मेल है तो विच इज बेटर? दोनों में से कौन सा बेटर है? तो इसके बारे में क्यों बोला गया? दोनों ही ठीक है। POP थोड़ा सा पुराना है इससे, लेकिन यूजुअली दोनों ही होते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का अपना अपना वो है कि अगर हमारे डिवाइस पे आ गई तो वो हमारी सर्वर स्पेस नहीं ले रहा है। IMAP पे हमारी सर्वर स्पेस ले रहा है वो, और तो इसमें हम ज्यादा ईमेल्स जहां होती हैं तो वो POP वाला ठीक रहता है, और जहां पर IMAP है तो वो वहां पर ठीक रहता है। तो दोनों ही है, और ओमेल में भी दोनों ही एनेबल्ड हैं। तो वो हमारे ऊपर है कि हम सेट कैसे करते हैं उसको। और सो ये दोनों चीज एनेबल्ड है, POP और IMAP। तो हमको जैसा करना है वैसे करेंगे। मतलब मैं पोस्ट ऑफिस से लेके मेरे पास रखूं, या खाली मैं देख के वापस दे दूं, भाई चिट्ठी पढ़ लिया, राइट? हाँ, ये दोनों ही एनेबल्ड हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि और हेमंत जी, आप कुछ नहीं, बस ये तो फैसिलिटीज है, वो डिपेंड करता है यूजर्स के ऊपर कि कैसे वो यूज करता है इसकी। नीरज, एनी पॉइंट्स, टिप्पणी कुछ बोलना चाहेंगे आप इस पे? डेफिनेटली ये IMAP और POP3 एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइक मे बी हमें ये टेक्निकल टर्म्स नहीं मालूम है, लेकिन या एज जब भी हम ईमेल यूज करते हैं तो हमें ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि POP3 कौन सा है, IMAP कौन सा है। एंड आई थिंक हमारे जीमेल में आपको स्पेसिफिकली सेटिंग्स करनी पड़ती रहती है। अब यहाँ पे ओमेल में दोनों का प्रोविजन रहेगा, तो वो एक बहुत अच्छा है। ओके, सो आई थिंक हेमंत जी बोल दिया ना इस पे क्या है, वो फैसिलिटी है, बस उसमें कुछ और नहीं बताना है अपने को। सो लेट अस मूव ऑन टू द दिस, आर ईमेल एड्रेसेस case sensitive? The email addresses are not case sensitive irrespective of how you type, the mail gets delivered to the receiver. मैं जितना समझता हूं, अगर neerajsharma.com था तो neerajsharma.com मैं स्मॉल में लिखो या बड़ा में लिखो, वो मेल मेरा चले जाएगा। This is what they want to say, because earlier it was sensitive, कैपिटल भी होता था या स्मॉल होता तो नहीं जाता था। तो वंदना जी, कैन यू प्लीज put some light on this? बिल्कुल ठीक कहा आपने दिनेश जी। ये इसमें कैपिटल लेटर हो या स्मॉल अल्फाबेट हो, ईमेल में नहीं फर्क पड़ता, लेकिन पासवर्ड में फर्क पड़ता है। तो आपकी ईमेल अगर dinesh.kotian.com है तो उसमें D बड़ा लिखें, K छोटा लिखें, कुछ भी लिखें, आपके पास ईमेल चली जाएगी। लेकिन आपका पासवर्ड में जो कैपिटल है और जो स्मॉल है और जो दूसरे फिगर्स हैं वो सब मैटर करते हैं, ईमेल में नहीं मैटर करते। सो ये बहुत अच्छा एक फैसिलिटी है हमको। जब ईमेल लिखते हैं तो बड़ा छोटा होगा तो याद नहीं, तो बड़ा था या छोटा कैसे भी लिख दो तो वो मेल चला जाएगा, राइट? सो इट इज गुड। हेमंत जी, आई थिंक यू एग्री विद दिस, एंड आई थिंक ये जीमेल में भी है ना ये? हाँ, जीमेल में भी है, अभी जीमेल में हुआ है, पहले नहीं था, अभी जीमेल में भी हुआ है अभी। हाँ, तो वो फैसिलिटी है। आई मीन जितना ज्यादा उतना बेटर है यूजर्स के लिए। ऑफ कोर्स। कैन ईमेल्स बी ब्लॉक्ड? मतलब क्या हम ईमेल को ब्लॉक कर सकते हैं क्या?
तो यहाँ पर लिखा है यस ईमेल्स कैन बी ब्लॉक्ड, तो उसमें कुछ आप थोड़ा सा बोल दीजिएगा, क्योंकि आप बोलेंगे तो अच्छा लगता है, थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करके भी लोगों को समझ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। नहीं, ईमेल तो ब्लॉक किया जा सकता है। अगर हमें ऐसी ईमेल्स आ रही हैं, हम अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं कि दोबारा वहां से ईमेल नहीं आए, वो सब हम कर पाएंगे वो मेल में। ओके, तो हम लोग ये पॉइंट लेते हैं कि ईमेल ब्लॉक कर सकते हैं, वो तो ठीक है। हम लोग जैसा इसमें आपने बोला कि स्पैम का बहुत बड़ा रोल होता है, ओके, और स्पैम का अगर बहुत बड़ा रोल होता है तो हमारे पास समझो एक मेल आया, मेरा मेल नीरज को गया, और नीरज को मालूम है भाई ये पकाने वाला, ये कुछ काम का नहीं है, ऐसा ये मुझे नहीं करना है। तो उस टाइम पे वो मुझे ये पूछना है कि उसने वो अप्रूव नहीं किया, तो उसके बाद दिनेश कोटियन का कभी मेल नहीं जाएगा उस पे, तो स्पैम जमा होगा ही नहीं। ये एक फैसिलिटी है हमारा विच आई हैड हर्ड, और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है जहां पे हमारा स्पैमलेस होगा। स्पैम से बहुत लोग परेशान है, मेरे को भी दिन में 300-400 स्पैम आते हैं, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट मेल को भी मैं मिस कर लेता हूं। सो अगर आप सोचो कि आपको एक फैसिलिटी मिल रहा है जहां पर वहां स्पैम होगा ही नहीं, और आपका पूरा मेल इतना क्लीन रहेगा, और आप जिससे इंटरैक्ट करते हैं आपको मालूम है कि वो एक जेन्युइन आदमी है, और स्पैमर्स हमसे दूर रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट लगता है। इस पे थोड़ा सा आप बात करिएगा प्लीज वंदना जी। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ओमेल में क्योंकि हम ऑप्शन देते हैं कि हम रिसीव कर सकेंगे कि नहीं, तो वो आएगा ही नहीं। दूसरी मेलों में भी हम अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे किसी ने हमें अनवांटेड मेल दी तो नॉर्मली एक अनसब्सक्राइब का ऑप्शन रहता है नीचे, तो हम अनसब्सक्राइब करते हैं तो दोबारा वो अनसब्सक्राइब हो जाता है, उसकी बाकी मेल नहीं आती। लेकिन मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, बार बार दूसरी लिस्ट में डाल के फिर से वही भेजने लग जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो यहाँ पर क्या है, लोग पहले एक बार एक्सेप्ट करेंगे तभी आ सकेंगे, तो इसलिए स्पैम का ऑप्शन बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा मैंने सुना क्यों, बिकॉज ये एआई इंटीग्रेटेड है अंदर इतना, तो वो अगर दूसरा नाम भी भेजे हो तो एआई से समझता है कि वो वही है और उसका आईपी एड्रेस यही है, तो वो ऑटोमेटिक ब्लॉक होता है, वो अंदर नहीं आ पाता है। बिल्कुल 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 ठीक। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग, जहां पे स्पैम कम से कम होगा तो कितना खुशी होगा, और लोगों को ये ओमेल इतना डिफरेंट लगेगा, एंड दे विल बी अट्रैक्टेड टू दिस। हेमंत जी, सर ये कोटियन साहब, ये ऐसा है कि इसमें ये एक बहुत बड़ा बुलेट पॉइंट हो सकता है प्रमोशन के लिए, और लोग रियल में बड़े परेशान हैं क्योंकि एक तो जगह बहुत खाता है, वो आपका स्पेस बहुत ये हो रहा था उसमें, और लोगों को जैसा पता लगेगा तो आई थिंक दे विल रियली इमीडिएटली स्विच ऑन दी ओमेल के ऊपर अपने पे आ जाएंगे। वाह, नीरज जी, प्रमोशन के लिए स्पैम। So welcome Chris Johnson and Michael Williams and Marty. Welcome to. Hello, hi Chris, hi Marty. Hi Chris, hi Marty. Hi Marty. So go ahead Dinesh. नहीं तुम बोलो, वांदा नहीं, बोलो। उन लोग क्या करने वाले पता नहीं। Chris, Marty, you talk something. I'll translate anything because you have just come in. Yes, so welcome Marty, Chris and Michael Williams. So today now it's going on our product review, OMail. So we are letting our founders know about the main features of our OMail. So we are discussing about that, and you are welcome here, and anytime you can input your thoughts as well. Thank you. Yes, Vandana ji. So we were talking about the spam feature. So I definitely know that around like this is a main problem for all the people who actually use email. Nearly 40%, 50% you actually get spam in your email. So the amazing feature in OMail is that you will be asked whether you हिंदी में बोलिए, पब्लिक को समझना है। अच्छा अरे ओके। सो स्पैम फीचर एकदम फैंटास्टिक फीचर है ओमेल का। यहाँ पे जब भी मेल आएगा यहाँ पे स्पैम फोल्डर ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि
दुनिया में अराउंड मैं देख रहा था कि कितना लोगों को कितना स्पैम आता है, तो 40% स्पैम आता है। और अगर जो भी मेल आएगा आपको पूछा जाएगा कि इसको आप पहचानते हो, अगर आप पहचानते हो तो ही वो ईमेल आपको आप रिसीव कर पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आई थिंक 90% ईमेल यूजर्स का प्रॉब्लम रहता है कि स्पैम फोल्डर रहता है, दूसरा और एक फोल्डर रहता है, उसमें रोज आते रहते हैं, बाद में थ्रैश में जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो एंड वेलकम ऑल माइकल and Marty and Chris. They're not talking to us. Marty is also not talking. Chris is also not talking. You guys are doing a great job, Dinesh, Raj, Gersminder. So yeah, we're just here to listen. I mean, this is fantastic what you guys are going over. So by all means, continue. We're just in the background. That's all. We love being with our founders, regardless of the language. So we can pick up a few words. So we're good. Thank you so much, Michael. We will get back. Let's finish this points and then we surely. Chris, you want to say something? Yeah, I want to say exactly what Michael just said. Sometimes we just like to come and show our support. And you guys are showing an excellent slideshow. And you know, Dinesh and Gershminder and Raj are my favorites. So I got to come and support them because they're all exciting and you guys are doing a great job. So Dinesh, get that smile off your face now. You know I love you already. Thank you so much. Thank you so much. So let us move on. So यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अभी. Why do some emails go to spam? ये क्वेश्चन तो हमने आंसर कर लिया है, तो इस पे हम नहीं बात करेंगे. कैन ईमेल एड्रेसेस बी ट्रेस्ड? ओके, इस पे यहाँ पर लिखा है सम प्रोवाइडर्स यूजुअली इंक्लूड द सेंडर्स आईपी एड्रेस. मतलब जो भेजने वाला है उसका आईपी एड्रेस कोई सर्विस इंक्लूड करता है, whereas some email providers like Gmail कभी भी नहीं देता है, would only show Gmail का आईपी एड्रेस. तो ये पॉइंट पे वंदना जी प्लीज थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा तो लोगों को समझे कि ये क्या बोल रहे हैं. कैन ईमेल बी ट्रेस्ड? कुछ प्रोवाइडर जो है वो सेंडर का आईपी एड्रेस कर देते हैं, उससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि ये कहाँ से मेल आई है, किस जगह से आई है, किस लोकेशन से आई है और कहाँ से आई है. लेकिन जीमेल में नहीं दिखाई पड़ता वो कि कहाँ से आई है. ओमेल में अभी हमें पता नहीं है क्योंकि उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है. और अभी उसके बारे में हम लोग पूछ सकते हैं. यहाँ पर हमारे साथ सपोर्ट के लिए है. we need to get to know. Here is a question for Michael or Chris or Marty. Here it says, can email addresses be traced? So here it is very clearly written. Some providers usually include the sender's IP address, whereas some email providers like Gmail would only show the Google IP address. So what will happen in Omail? We are not aware of that. Will IP addresses be shown or not shown? Michael, Chris? Yeah, this is just an assumption because we're not going to know until we actually get there and see the full-blown product, right? Right now, what we have is a demo product in the back office. So when we get the actual product, then we'll be able to know exactly what is there. But based upon what is stated in the FAQ, I would assume that in our case that it's not shown. Otherwise, why put this FAQ there? So that would be my guess. But again, it's a guess because we have to actually have the actual product, right? Okay. राइट, तो वो यही बता रहे हैं कि अभी एक्चुअल प्रोडक्ट अभी आया नहीं, मतलब हमको 1-2 दिन के बाद मिलेगा, तो डिटेल में जैसा भी हम उसको देखेंगे तभी हम उसको आंसर दे पाएगा. लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये बता गया है कि ऐसा होता है कि कोई आईपी एड्रेस देता है और कोई आईपी एड्रेस नहीं देता है. राइट वंदना? राइट. सो वी कैन, तो हम लोग आगे जाते हैं. वेयर आर ईमेल स्टोर्ड? ईमेल कहां पर स्टोर किया जाता है? It depends on the type of email protocol used by the provider. मतलब the emails are stored in the online cloud server if it is an IMAP protocol. IMAP जैसा आपने explain किया वैसे
if it is a POP3 protocol, the email is stored in the device itself. ये आपने बताया, बट लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा रहेगा इसमें। ये IMAP वाला अगर क्लाइंट को है तो वो तो सर्वर पे ही रहेगा, और अगर POP3 प्रोटोकॉल है तो वो आपके डिवाइस पे, यानी आपके कंप्यूटर पे या आपके फोन पे या आपके आईपैड पे, वहां पर वो डाउनलोड हो जाएगा और वहां पर स्टोर रहेंगी ईमेल। ये आपने एक्चुअली एलोबरेट करके बताया था, तो वही पॉइंट है जो आपने POP3 और IMAP का डाला। इट इज जस्ट अ रिपीट, सो वी नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दैट। कैन ईमेल एड्रेसेस हैव स्पेसेस? वो तो सीधा नो है, द ईमेल एड्रेसेस कांट हैव स्पेसेस, तो मुझे उस पे बैठ के कुछ बात करना नहीं है। डू ईमेल्स एक्सपायर? सम ईमेल प्रोवाइडर्स हैव द फैसिलिटी, जहां सब थोड़े लोग हैं जहां पे उनको फैसिलिटी मिलता है, इंडिविजुअल मेल कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब ये क्या है, थोड़ा सा हमको बताएंगे वंदना जी? इन्होंने यही लिखा है कि कुछ ईमेल प्रोवाइडर्स ऐसे होते हैं जहां पर ईमेल एक्सपायर हो जाती है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, पर मैंने अभी तक कहीं पर देखा नहीं है ये, ना जीमेल में, ना याहू में, ना हॉटमेल में। जो मैंने 15-20 साल पहले बनाई थी ईमेल, वो ही चल रही है तीनों में। तो अभी हो सकता है कुछ ऐसे होते हो जहां पर एक्सपायर भी हो जाती हो ईमेल, लेकिन ये सब तो चल ही रही है अभी, जितना मैंने सुना था। नहीं, इसके बारे में मैं थोड़ा आना चाहता हूँ यहाँ पे। हाँ, कुछ जो कि आई थिंक जीमेल का कुछ ऐसा है उनका कि कुछ जो लोग ओपन नहीं करते ईमेल्स को, तो वो आई थिंक 5 या 6 महीने के बाद उनका वो वहां से डाटाबेस से हटा देते हैं सारा कुछ। तो ऐसा अगर हमारे इसमें है ओ मेल में, तो वो भी आई थिंक वो हमें वो अभी बताया नहीं गया कि है या नहीं है, तो आई थिंक आने वाले दिनों में ये हमें मालूम चलने वाला है। मेरे ख्याल से मैंने जब रेड का प्रोग्राम देखा था, उसमें उसने बताया शायद कि बस एक पर्टिकुलर टाइम हम डेजिग्नेट करते हैं, इतने टाइम के बाद वो एक्सपायर हो सकता है, वो हम डाल सकते हैं। ऐसा श्योर नहीं है, जैसा अभी माइकल सर ने बताया कि एक्चुअल प्रोडक्ट जब ये आएगा तभी हमको रहेगा। हम लोग सिर्फ एक थोड़ा सा होमवर्क जैसा करते हैं कि ये फैसिलिटी उसमें होगा कि नहीं होगा, और हमको ये नेक्स्ट वीक तक पूरा समझ में आ जाएगा, तभी हम लोग और डिटेल में बात कर सकता है। व्हाई इज माई ईमेल स्टक इन द आउटबॉक्स? मतलब आउटबॉक्स पे क्यों स्टिक हुआ है, मतलब उसका रीजंस बताया है। मुझे नहीं लगता ये अपन डिस्कस भी करना चाहिए। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई दिस कुड हैपन, मतलब बहुत सारे रीजंस है। आपका अटैचमेंट बहुत बड़ा हो सकता है, या फिर आपका कोई एंटीवायरस प्रोग्राम आपने डाला है उसमें और वो स्कैनिंग हो रहा है इसीलिए अंदर नहीं जा रहा है, और रिसीवर ऑफ योर ईमेल मस्ट बी ऑफलाइन, मतलब जो रिसीव कर रहा है वो ऑफलाइन है। तो इसमें हम लोग टाइम नहीं लेंगे, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। वंदना जी, हेमंत जी, सभी लोगों को, डू ईमेल्स टेक अप स्पेस? हाँ जी, स्पेस तो लेते हैं ईमेल। क्यों लेता है? अकॉर्डिंग टू द साइज, मतलब जितना उनका साइज रहेगा, उनका कंटेंट रहेगा, उनका अटैचमेंट रहेगा, वो हिसाब से। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा जहां पर मुझे लगता है एलोबरेट करना है। हमारे पास ओमेल में एक ऐसा फैसिलिटी है जहां पे मैं कोई भी चीज, अगर कोई अटैचमेंट बेचता हूं, तो मुझे आप लोग को वो कन्वर्टर में जाके करना नहीं पड़ता है। एक ओमेल वाला दूसरे ओमेल वाले को वो दे सकता है विदाउट, मतलब वो कन्वर्टर की जरूरत नहीं। तो ये अगर पॉइंट आपको मालूम है तो वंदना जी प्लीज इसमें जरा सा रोशनी डालिएगा प्लीज। जब हम लोगों को डेमो दिखाया गया था तो उसमें यही दिखाया गया था कि जैसे अगर हमें कोई वीडियो भेजना है किसी को, तो हम वो अटैचमेंट की तरह भेजते हैं उनको, या फिर एक यूट्यूब की लिंक की तरह भेजते हैं जो उन्हें खोलनी पड़ती है। अब जो हमें बताया गया उसके हिसाब से हम डायरेक्ट ही भेज पाएंगे, हमें कहीं अपलोड डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। हम वीडियो, ऑडियो, कोई भी फाइल होगी हम डायरेक्टली भेज पाएंगे उसको। तो नहीं, इसमें नहीं, मेरे को एक वो अगर पीडीएफ फाइल है तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मेरे पास पीडीएफ ही होना मांगता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा। नीरज, इफ यू नो अबाउट दैट, उसमें कुछ आपको पता है डिटेल में तो बोल सकते हैं आप, बिकॉज आई नो, आई हैव हर्ड दैट कि वहां से अगर उसको जरूरत नहीं है कि बाहर जाके उसको कन्वर्ट करना है फिर वो ओपन करना है। ये तो सिर्फ मैटर ऑफ डिस्कशन है। मुझे एक फीचर लगा, ये फीचर डिस्कस हुआ था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। राइट, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास, लाइक आपके पास पीडीएफ फाइल है, तो मे बी आपके पास एडोबी एक्रोबैट नहीं है पीडीएफ फाइल ओपन करने के लिए, तो आप बाय डिफॉल्ट जनरली क्या होता है कि आपको एक कोई तो कन्वर्टर डाउनलोड करके वो डाउनलोड करना पड़ता है पीडीएफ टू सम अदर एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे या फॉर्मेट, तो यहाँ पे उन्होंने इनबिल्ट एक एप्लीकेशन दिया है, इनबिल्ट दिया है जहां पे आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम पर्टिकुलर फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट।
तो वो और सिंपल पड़ेगा। तो आपको आपको वर्ड में चाहिए तो डायरेक्टली आप वर्ड में कन्वर्ट करके डायरेक्टली आपको मिल सकता है। और ये फीचर जनरली बाकी प्रोवाइडर्स पेड ऑप्शन भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फ्री दिया है, ऐसे ऐश ने वन ऑफ द वेबिनार्स में बोला था। So fantastic, एक बहुत जबरदस्त फीचर है। This is another bullet point to promote the Omen. Right. So you think it is a very good feature? हेमंत जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अगर आप इतना एक्साइटेड है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको लगा होगा तभी बोल सकते हैं। This is another bullet point to get the हिंदी Omen. हिंदी में बात कीजिएगा हम लोग। ये मतलब ये सॉरी ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जिसकी वजह से हम लोगों को बता सकते हैं और ओमेल के ऊपर शिफ्ट लोग हो सकेंगे इसकी वजह से। So this is something really very exciting. मुझे भी अच्छा लगता है कि इतना एक्साइटमेंट है और इतने सारे फीचर्स है जो हमको ओमेल का पावर बता रहा है कि कितना पावरफुल ये है। Yeah, this is a very exciting feature, right, Dinesh, because of having unlimited storage. You know, I think Gmail is like 15 gigabytes. There's others that's like 5 gigabytes. You know, so to have unlimited, you know, if people are like me and I do a lot of email, and yeah, you get there pretty quick because of all the content, attachments, the various files that you may send, videos, images, all those things take up space, right? As you guys have been saying. So yeah, this is excellent. I love this feature probably the most of all. Having that storage is very, very important, especially from marketing standpoint. Thank you. But we were discussing also one more point immediately after that. We were talking about the converter. Now, suppose I have to send you an attachment, and the Neeraj was telling that we have to actually take in outside, put it in the converter, and then we will be able to view. But that is eliminated. Could you just put some light on that? Yeah, well, I mean, it's like what Neeraj just said, is that Ash did mention the ability to be able to convert to various file format, right? So that's, again, that's an excellent feature, that everything is inside. You don't need to go outside to do all this. It's right there in front of you. Just click, 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 and it's done, right? So that is certainly excellent as well. Absolutely. तो ये बहुत बड़ा फीचर है। माइकल जी बोल रहे हैं कि बॉस ये बहुत जबरदस्त फीचर है। मैं भी एग्री करता हूं, क्योंकि आप सोचिए कि आपके पास वो फॉर्मेट नहीं है, फिर भी वो जब ये आता है तो आप अंदर से बाहर गए भी नहीं, अंदर के अंदर आप वो डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा और पावरफुल फीचर है, जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे या हमारा वीडियो एक्सप्लेन करेगा तो एक बहुत जबरदस्त पॉइंट बनेगा। यस यस यस, वो इनबिल्ट है उसी के अंदर। राइट। Can emails be unsent? It depends on your email provider. Some email provider have an option to set the time for unsending email. मतलब ये पूछ रहे हैं कि आपके हाथ से गलती से गई, या आपने किसी को लेटर पोस्ट कर दिया, मेल पोस्ट करने के बाद आप बोलेंगे दत्त तेरी ये क्या हो गया, यहाँ पर जाना नहीं चाहिए था, ये मुझे लिखना नहीं चाहिए, ये मैं भेजना नहीं चाहिए था, या फिर भेजने के बाद एक दिन के बाद ऐसा लगता है कि यार गलती हो गया, तो क्या हम वो अनसेंड करेगा, मतलब उसको डिलीट कर सकता है? जैसा व्हाट्सएप पे एक फैसिलिटी देता है, अगर वो देखा नहीं है तो आप उसको पूरा निकाल सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन है इधर, कैन ईमेल्स बी अनसेंड? तो इसका आंसर रेड ने भी दिया था कि हमारे पास वो फैसिलिटी आने वाली है जहां पर वो अपन कुछ कर सकते हैं, लेकिन जैसा माइकल सर ने बोला था, अभी अपन ने प्रोडक्ट फुल ब्लोन देखा नहीं है तो पता नहीं है, बट इट इज अ फीचर। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे वंदना जी? म्यूट है आप, वंदना जी आप म्यूट हो। हाँ नहीं, मैंने देख लिया। तो हाँ, कई ईमेल्स में ये होता है फीचर। आउटलुक जिसने भी यूज की होगी तो उसमें देखा होगा कि अनसेंड कर सकते हैं ईमेल, लेकिन वो अनसेंड तब कर सकते हैं जब तक उन्होंने देखी नहीं होगी। अब ओमेल में क्या होगा ये हमें देखना है आगे चल के। प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है कि हम अनसेंड कर सकते हैं कि नहीं, और कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद तक हम अनसेंड कर सकते हैं, या फिर उसके खोलने तक नहीं अनसेंड कर सकते। अगर उसने देख लिया तो हम अनसेंड नहीं कर सकते ऑब्वियसली। मेरे ख्याल से आप बोल रहे हैं एकदम सही है, और हमारे पास भी वही फीचर होना चाहिए, क्योंकि एक बार देख लिया तो अनसेंड का मतलब ही नहीं होता है। लेकिन आपने कुछ लिखा है मेरे बारे में और मेरे को फायर कर रहे हैं नौकरी से,
और बाद में आपने आपका इरादा बदल दिया और मैंने देखा नहीं तो आप अनसेंड कर दिया और कहानी किसी को पता नहीं। मेरे ख्याल से ये फीचर वहां पर यूज होगा, राइट? हेमंत जी, आपको क्या लगता है, आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मतलब नीरज, पर वो कौन से टाइम फ्रेम के अंदर है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब तो आपको क्या लगता है, फीचर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए, ओके। सो लेट्स होप द बेस्ट, होना चाहिए। नीरज जी, आपको कुछ बोलना है इस पे? डेफिनेटली ये फीचर ऐश ने बोला था कि है, और डेफिनेटली जब ये ओमेल आएगा तभी दिख जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि आप एक मेल शेड्यूल करते हो और बाद में आपको रियलाइज होता है कि अरे नहीं, ये मेल का जरूर नहीं है, तो आप वो अनसेंड या कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, तो डेफिनेटली fingers crossed for this feature. Yes. Okay. We also are, I know 99% it is there, but still because the product has not come, हम लोग कुछ उस पे बात नहीं करेगा। What is IMAP? IMAP के बारे में तो वंदना जी ऑलरेडी बोल दिए। IMAP is Internet Message Access Protocol. The users must send and receive emails from the local servers. मतलब सर्वर से रहता है और सर्वर पे रह जाता है, यही है ना IMAP? मतलब उसके बियॉन्ड अपन कुछ टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपने इस पे ऑलरेडी बोल चुके हैं। Reduce the size of pictures and attachments in email messages. इस पे आप बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक मिनट, इसमें देखने दो मेरे को आंसर क्या लिखा है। फोटोज एंड अटैचमेंट डिफर इन साइज, मतलब साइज अलग अलग होते हैं। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक जीमेल, हॉटमेल जैसा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स है, जीमेल, हॉटमेल और रेडिफ मेल, उन लोग लिमिट करते हैं साइज का, उतना साइज का ही लेते हैं। उससे बड़ा उसका अगर साइज बढ़ जाता है तो वो ईमेल मैसेज जाने नहीं देता है या हम सेंड नहीं कर सकते हैं। देयर आर वेज टू डिक्रीज, बहुत सारा तरकीब है जहां पे हम लोग उसका साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। अटैचमेंट टू सेंड टू द ईमेल, यू कैन फॉलो some same steps and send the desired size in the email. इसका मतलब ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि ओमेल में हम लोग अगर कोई हमारा साइज बहुत बड़ा हो गया और जा नहीं रहा है तो उधर ही खड़े खड़े हम लोग उसको, वो साइज को हम लोग श्रिंक कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं और हम लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं, राइट वंदना जी? या आपको कुछ इस पे, अगर ये फैसिलिटी है तो सुपर फैसिलिटी, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या राय? मेरी राय बिल्कुल आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ दिनेश जी, क्योंकि ये अनरिस्ट्रिक्टेड है स्टोरेज इसकी, तो इसमें आप बड़ा साइज भी भेज सकते हैं। कई बार हमारे पास जो अटैचमेंट होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो जीमेल में हम वो भेज नहीं पाते, हमें जिप करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है और इसकी वजह से दिस इज अगेन वन ऑफ द फीचर्स जो हमें हाईलाइट करना चाहिए जब हम लोगों को शेयर करें कि इसके साथ ये जो किसी भी साइज का अटैचमेंट हम भेज सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड स्टोरेज है। हेमंत जी, वंदना जी तो बहुत खुश है, आपका क्या राय है? वंदना जी से भी, आप दोनों की खुशी से भी डबल खुश हूं मैं, बिकॉज बहुत टाइम पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जैसे मैप भेजते हैं या वीडियोस है या बहुत सारी चीजें हैं जो मेल के थ्रू भेजते हैं, और ये अगर फीचर है तो ये इज सब वंडरफुल, अमेजिंग। सो आई थिंक दिस इज द की फीचर एंड ये होगा तो बहुत ही अच्छा है। सो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये फीचर जो है, जो हम लोग इतना एक्साइटेड है, आप एक्साइटेड है, मैं एक्साइटेड है, सब लोग है, ये टाइम भी बचाएगा हमारा। बिकॉज यहाँ पर अगर मेरे को बाहर जाना है, उसको स्ट्रिंग करना है, जिप करना है, ये सब एक्टिविटी मेरा बच जाता है और मेरा मेल सामने वाले को भी मिल जाता है और काम हो जाता है। सो टाइम इज मनी, और इधर यहाँ पर अगर हम लोग टाइम बचा रहे तो डेफिनेटली ये बहुत प्लस एडवांटेज है। एग्री? हेमंत जी भी और वंदना जी बोले। नीरज, यू वांट टू? वो काफी बोरिंग भी है वो और बहुत टीडियस है उसको मतलब ये करना, इसलिए इंस्टेंटली पूरा फटाफट होगा वो। गुड गुड। नीरज जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस जिप के मामले में? डेफिनेटली बहुत बड़ा एडवांटेज है। जीमेल से अभी आप बड़ा अटैचमेंट भेजते हो तो वो दूसरे यानी लाइक एक सर्टेन लिमिट तक अलाउ करता है, उसके बाद में आपको कुछ अलग वो स्पेस और ये करता है और उसका वो जाता है, बाद में उनको एक्सेस का कुछ देना पड़ता है सामने वालों को ओपन करने के लिए। तो ये बहुत ये बड़ा प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे आई एम श्योर अनलिमिटेड स्पेस से आई एम श्योर कि मैक्सिमम लाइक ज्यादा से ज्यादा बड़े अटैचमेंट्स आप बेच सकोगे। और जो आपने बोला कि इनबिल्ट फीचर से आप रिड्यूस भी कर पाओगे, तो डेफिनेटली
वाओ, सो हम लोग को पॉइंट पे पॉइंट मिल रहा है। और ये जैसा इतना सारा फीचर्स है, लोग मेरे को पूछते थे कि लोग जीमेल, इतना बड़ा जीमेल छोड़ के ईमेल omail.ai में क्यों आएंगे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ईमेल ये omail.ai में क्यों नहीं आएंगे। मतलब ये सारे फीचर्स इतने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात याद रखिए, क्या ये फ्री में है, और फ्री में अगर हम लोग ये देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, हमारे इकोसिस्टम में आ जाता है। और इकोसिस्टम में आने के बाद आपको पता है कि क्या होता है। सो लेट अस मूव ऑन, आगे जाते हैं। एड डिलीवरी रिसिप्ट टू ट्रैक एन ईमेल मैसेज। मतलब एक ईमेल मैसेज हमने भेजा है और उसका डिलीवरी रिसिप्ट मिलता है। मुझे नहीं पता, मैंने आज तक डिलीवरी रिसिप्ट देखा नहीं, तो मैं डायरेक्ट वंदना जी के पास जाऊंगा और पूछूंगा डिलीवरी रिसिप्ट कंफर्म्स व्हेन एन ईमेल मैसेज इज डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट मेल बॉक्स। मतलब जैसा ईमेल पहुंच गया तो हमको रिसीट मिलता है। कैन यू प्लीज इसमें कुछ आप लाइट डाल सकते हैं वंदना जी? अगेन ये ईमेल प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है और आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है कि आप ये फैसिलिटी दे रहे हो कि नहीं। कुछ केसेस में ये बहुत जरूरी हो सकता है कि कोई कहे कि मेरे को आपकी ईमेल मिली ही नहीं, और आप कहोगे नहीं मेरे को तो डिलीवरी रिसिप्ट है आपकी, तो आपके पास भेजी है मैंने मेल और आपके इनबॉक्स में पड़ी हुई है, आप देखिए। तो ये कुछ केसेस में बहुत जरूरी हो सकता है। अभी अगेन हमें पता नहीं कि ओमेल में होगा कि नहीं, पर मुझे लगता है होगा ओमेल में होगा, ओमेल में होगा, बिकॉज वो FAQ में डाला है। मतलब अपने पास वो पॉइंट है, इसीलिए होगा, मुझे ऐसा लगता है। हेमंत जी आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पर? ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अगर होता है तो एक्सीलेंट, नथिंग लाइक इट। क्योंकि बहुत सारी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जहाँ पे एक वकील ने आपके किसी क्लाइंट को भेज दिया, उसने कहा मुझे नहीं मिला है, या बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें रहती है, बैंकिंग सेक्टर है या वेरी इंपॉर्टेंट जो भी सेक्टर्स है, तो वो उसको श्योर हो जाएगा कि नहीं भाई तेरे पास में गया हुआ है, तो वो डिनाई नहीं कर सकता है। So overall it is a very important feature. Neeraj ji, you want to tell anything on this? इसमें कुछ आपको बोलना है? नहीं, आई थिंक ऑलरेडी हेमंत जी और वंदना ने ऑलरेडी बोल दिया और आपने भी बोल दिया, तो नथिंग टू ऐड। ओके। फ्लैग ईमेल मैसेजेस फॉर फॉलोअप। मतलब अगर हमको फॉलोअप करना है तो हम लोग उसको मार्क कर सकते हैं, फ्लैग कर सकते हैं। फ्लैगिंग ईमेल हेल्प्स यू कीप ट्रैक ऑफ रिस्पॉन्स टू ईमेल सेंट बाय यू। मतलब अगर आपने कोई ईमेल भेजा है तो अगर आपको उस पर ट्रैक रखना है तो ये फ्लैगिंग आपको बहुत इजी पड़ सकता है। यू कैन ऑल्सो हैव अ रिमाइंडर। मतलब हम रिमाइंडर भी सेट करता है, रिमाइंडर अलर्ट फॉर द ईमेल्स यू हैव ऑलरेडी सेंट। इन्हें हमने बहुत सारे ईमेल भेजा है और वो उसको फ्लैग करके रखेंगे तो हमको उसका यह आएगा रिमाइंडर अलर्ट फॉर द ईमेल जो ऑलरेडी सेंड, यानी रिमाइंडर अलर्ट आएगा। ये इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई मैं होना चाहूंगा। फ्लैग ईमेल मैसेजेस फॉर फॉलोअप, वंदना जी कुछ थोड़ा सा इसको एलोबरेटली एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। तो फ्लैग का मतलब है कि मार्क कर देते हैं कि जो इसका रिस्पांस आए वो हम देख सके। तो कुछ उसमें साइन आता होगा या कुछ फ्लैग टाइप कोई मार्क आता होगा जिसे हम देख सकते हैं। ये होता होगा कईयों में, लेकिन मैंने अभी नहीं देखा है ये। तो ओमेल में मेरे को लगता है ये जरूर होगा कि आप कह सकते हो कि मैंने इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा है, लेकिन हो सकता है जब ये रिस्पॉन्स दे तो मैं नहीं देखूं, तो मैं फ्लैग करके भेजूंगी उसको कि जैसे ही इसका रिस्पॉन्स आए तो मुझे भी कोई टैग या कुछ फ्लैग मिले ताकि मैं उसको पढ़ लूं। तो मुझे लगता है कि ओमेल में ये जरूर होगा। और इसके तो लिए रिमाइंडर अलर्ट भी हो सकता है इसके लिए। तो ये आई थिंक ये सोच रहे हैं कि ओमेल में ये सब होगा, तभी यहाँ पर इन्होंने इसका मेंशन भी किया। मुझे यकीन है होगा, नहीं तो इतना बड़ा नहीं लिखता था ना वो। मुझे 100% FAQ में अगर लिखा है। हेमंत जी आप क्या बोलना चाहेंगे? ये भी इम्पोर्टेंट ये हो सकेगा। अगर ये होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये यूजर्स के लिए एडिशनल फैसिलिटी हो गई है। नीरज जी यानी आपको कुछ बोलना है? डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे कि बोला जा रहा है कि हमारा ओमेल पर्सनलाइज्ड है, तो वैसे ही हम ईमेल्स थोड़े ऐसे भेजेंगे कि जहां पे बहुत क्रिटिकल होंगे कि उनसे फॉलो अप नेसेसरी होगा। तो अगर ये ऑप्शन है फ्लैगिंग का, तो डेफिनेटली आप जब भी भेजते हो ईमेल और उसको फ्लैग करते हो तो वो फॉलो अप आपको याद रहेगा कि ये ईमेल को फॉलो अप करना है। तो ये एक पर्सनलाइज्ड फीचर डेफिनेटली है जो ओमेल आई एम श्योर की प्रोवाइड। मैं इसको ऐसा देखना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल मेरे को एक टेंडर भेजना है और मेरे को टेंडर का आंसर बहुत मेरे को इंपॉर्टेंट है, वो क्या रिस्पॉन्ड करता है।
तो अगर मैं वो मेल भेजते समय वंदना जी, अगर मैं मेल को फ्लैग कर दिया तो वो रिस्पांस जब भी आ गया, समझो 3 दिन के बाद आया, तो मेरे को नोटिफिकेशन आएगा या फिर अलार्म के सेट किया है या यहाँ पर दिखाया कि कुछ ऐसा मैंने मार्क किया, वो हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। इसका मतलब यही है या और कुछ है? नहीं, बिल्कुल यही मतलब है, आपने बिल्कुल ठीक समझा। इसका Okay, मतलब तो इसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ दिनेश, कि ये वाला एक फीचर ना अभी रिसेंटली मुझे लग रहा है कि इसमें जीमेल में भी आया कि 2-3 दिन के बाद अगर जो भी जिसको आप फ्लैग करो तो वो खुद ही वहां पे फॉलो अप का एक छोटा सा आइकन सा बन के आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ओमेल में ये भी शायद होगा, क्योंकि वो लोग भी वॉच कर रहे होंगे, ताकि वो ऑटोमेटिकली हमें मतलब कि रिमाइंडर सा आ जाता है, उसी ईमेल के साथ वो लिखा आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ताकि जो भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट हमारी ईमेल्स होती हैं तो उसके ऊपर हम लोग फ्लैगिंग करके तो। आवाज चला गया सर आपका। हेलो माइक चेक। हाँ मेरे ख्याल से हेलो, वो है अंदर है या रूम के बाहर गए? नहीं, मैं इधर ही हूँ। मेरी आई थिंक उनका आवाज गया है। अच्छा नहीं, आवाज आ आपका रही है आवाज कट हो गया सर, अभी आ रही है। अच्छा, अभी ठीक है, कोई भी नहीं, आप चालू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो बहुत बहुत मतलब हम लोग जो पॉइंट्स पे पॉइंट ले रहे हैं, और ये सारे मुझे यकीन है ये पॉइंट्स, ये फीचर सब अंदर रहेंगे, तो हमारा ओमेल एज अ प्रोडक्ट विच इज सो फ्री, मतलब फ्री में, आपको बात ये याद रखना है कि फ्री में है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है जो एज सर ने पहला ही प्रोडक्ट, मतलब दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज देयर कमिंग ऑन द ओबीएस एंड विच इज फ्री। तो आप सोच सकते हैं कि इससे कितना हम लोग पेनिट्रेट कर सकते हैं, इतना सारा एडवांटेज वाला पॉइंट लेके इतने सारे पॉइंट्स को हम लोग मार्केट में उतर रहे हैं। तो सोचिए कितना कितना हम लोग खुशनसीब है कि इतना पावरफुल प्रोडक्ट के साथ हम लोग उतर रहे हैं। हम यहाँ पर आएंगे, हाउ टू क्रिएट एन एड्रेस बुक। यहाँ पर दिया है कैसे क्रिएट करना है। प्लीज सिलेक्ट एन ईमेल, एक ईमेल एड्रेस सिलेक्ट कीजिए एंड राइट क्लिक ऑन इट, राइट क्लिक कीजिए, वहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा, आप ईमेल एड्रेस को ऐड कीजिएगा और एड्रेस बुक में, और क्लिक कीजिएगा ऐड, और एंड ऐड द बुक एंड द एड्रेस बुक इज क्रिएटेड। मतलब ये खाली 3 स्टेप करने से एड्रेस बुक क्रिएट किया है। तो यहां पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वंदना जी, आई डोंट थिंक वी शुड पुट इन टाइम हियर। हाउ टू कस्टमाइज द व्यूज ऑफ माई मेल बॉक्स, मतलब मेरा मेल बॉक्स को, उसमें जो व्यूज दिखता है उसको मैं कस्टमाइज कैसे करूं। क्लिक ऑन द करंट व्यू ऑन द, ये एक्चुअली स्टेप्स दिखाया है, मतलब हम लोग उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ये बताया है। एडिट कॉलम एंड सिलेक्ट कस्टमाइज द करंट व्यू इन द ऑप्शन, सिलेक्ट नंबर ऑफ मेल्स इन द मेल बॉक्स इज रिफ्लेक्टेड इन द फाइनल व्यू। इस पे आपको कुछ बोलना है वंदना जी? नहीं, ये तो कस्टमाइजेशन के स्टेप बताया हुआ है जब, बस स्टेप ही है, तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ हम लोग का। व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर कन्वर्जन द लाइब्रेरी, मतलब कन्वर्जन का टाइम फ्रेम क्या है, मतलब कन्वर्ट करने का। द लाइब्रेरी विल बी कन्वर्टेड दिस स्प्रिंग, the meeting maker system will be shut down and that Monday you will begin using calendar in Omail। ये क्या है, मैं नहीं समझा सर। मैडम वंदना जी, ये मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ शेड्यूल सेट किया होगा कि कब शुरू कर रहे हैं, क्या कर रही है। मुझे लगता है इसका अभी कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कोई टाइम फ्रेम सेट किया हो। ये आई थिंक इट इज नॉट वैलिड राइट नाउ, मुझे नहीं लगता। ओके How many mails can be stored in each mailbox? The recommendation is 5000 emails पर, मतलब उन लोग पूछ रहे हैं एक मेल बॉक्स में कितना हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और रेकमेंड किए हैं 5000 ईमेल पर फाउंडर। ये तो सिर्फ रेकमेंड किए, मेरे हिसाब से अगर अनलिमिटेड है तो फिर मुझे ये क्वेश्चन का रीजन नहीं पता चल रहा है, या फिर क्या है इसमें, अगर आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं वंदना जी। मुझे लगता है ये जो एंड के 3-4 क्वेश्चंस है ना, ये इन्होंने पहले कभी ऐड करे होंगे। इनका मुझे लगता है ये थोड़ा सा अपडेट होना चाहता होगा। ये लास्ट के 2-3-4 क्वेश्चंस रेड ने भी नहीं लिए थे अपने मेल उसमें। तो फिर हाउ टू डिलीट मेल, तो मेरे को मेल डिलीट ही नहीं करना है, और जिसको डिलीट करना है वो सिंपल प्रोसेस है। हाउ टू सेटअप ग्रुप लिस्ट भी मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि एक बार हाथ में आएगा तो हम लोग कर सकता है। हाउ टू क्रिएट अ सिग्नेचर, ये पॉइंट तो हम ले ही सकते हैं। बिल्कुल सिग्नेचर, हाउ टू क्रिएट हाँ बोलिए। बिल्कुल, तो हम अपना ऑफिशियल, मेरे ख्याल से ओमेल में हम लोग कई तरह के सिग्नेचर्स कर पाएंगे। अगर हम लोग ऑफिशियल करना चाहेंगे, जहां हमारा नाम हो,
कंपनी का नाम हो, एड्रेस हो, ईमेल हो, वेबसाइट हो, वो सब करके हम एक सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं ताकि हर एक ईमेल के एंड में वो ऑटोमेटिकली आ जाए। तो इस तरह सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं, वो मतलब एक फीचर ही है, ये फीचर है ये। हेमंत जी थोड़ा आगे जाता हूं मैं भी जी। हाउ टू एनेबल, हाँ ये बहुत जबरदस्त फीचर है, हाउ टू एनेबल ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। जो मैंने सुना था कल जो हुआ था, स्पेल चेकिंग बोला तो हम लोग बहुत बार ईमेल लिखते हैं और फाइनली हम लोग जो देखने के बाद हम लोग भेज देते हैं। यहां पर इनबिल्ट है हमारे सिस्टम में, जहां पे हम लोग फाइनली लिखने के बाद वहां पर प्रॉम्प्ट किया जाएगा वो स्पेलिंग चेक करने के लिए, और हम लोग स्पेल चेक कर सकते हैं, तो ताकि अगर हमारा गलती वाला स्पेलिंग किसके पास जाता है तो हमारा इमेज को भी बहुत वो टार्निश करता है, मतलब इमेज को खराब करता है। बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक किससे भी हो सकता है। आज स्कूल छोड़ के मेरे को बहुत टाइम हो गया और कभी कभी एकदम सिंपल वर्ड का भी स्पेलिंग मेरे को माइंड में नहीं आता है और वो रॉन्ग हो सकता है। तो ये अगर ये फीचर है तो एक जबरदस्त फीचर है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल सही कहा आपने दिनेश जी, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इससे आपका प्रोफेशनलिज्म दिखता है। अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो दूसरा वाला जिसको मिलती है ईमेल, वो अपना व्यू बना लेता है आपके बारे में। तो स्पेल चेक होके अगर जाए, जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं तो उसमें हम स्पेल चेक करके यूज करते हैं, उसी तरह अगर ईमेल भी स्पेल चेक हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहे, क्योंकि कई बार हम लोग जानबूझ के नहीं करते, हमें स्पेलिंग आती भी होगी तो भी गलती कर सकते हैं हम लोग। तो वो अब ये स्पेलिंग चेक होके हमारा प्रोफेशनलिज्म दिखता है उससे। तो ये स्पेल चेक बहुत ही इम्पोर्टेंट। हेमंत जी। यस यस जी आपको जी क्या बिल्कुल। लगता है हमारे हिंदुस्तान के लिए तो एकदम हिंदुस्तान के लिए तो ये मस्ट है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा अंग्रेजी में हार्ट टाइट है और वो टाइट होने की वजह से ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वजह से हम बहुत अच्छे तरीके से मैसेज को भेज सकेंगे। सो ब्रिलियंट अगर ये फीचर है तो स्पेलिंग। So you also feel that बहुत it is, बढ़िया। आपको भी लगता है कि बहुत बढ़िया है, मुझे भी लगता है बहुत बहुत बढ़िया है, और ये फाइनल टच फिनिशिंग देने के लिए तो बहुत जबरदस्त। स्पेलिंग एक ऐसी चीज है जी, अपन ने स्कूल में पढ़ा था और अब लिखने के बारे या तो कई बार हम लोगों को भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जी जी जी। तो बहुत अच्छा रहेगा ये, और अगर ये इनबिल्ट रखते हैं तो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल फीचर। तो बेसिकली यहाँ पर स्पेल चेक का फीचर तो है ही और हम लोग उस पर जीत जाएंगे, मुझे यकीन है। हाउ टू क्रिएट फोल्डर्स टू ऑर्गेनाइज माई मेल में ये स्टेप है, तो मैं नहीं जा रहा हूँ। हाउ टू सर्च, ये भी स्टेप्स है। मैं कुछ पॉइंट्स लिख के रखे थे वंदना जी, मुझे ये पॉइंट में बहुत डिस्कस करना है। द टॉपिक ये है कि टेम्पलेट, और इसमें हमारा फीचर है, तो इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे वंदना जी? बिल्कुल बोलना चाहूंगी, क्योंकि टेम्पलेट एक बहुत ही अच्छा फीचर है, जिससे जैसे अगर किसी की बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या कोई स्पेशल ओकेजन हो, किसी के बेबी हो रहा हो तो बेबी शावर के लिए है, तो विश करने के लिए टेम्पलेट्स ऑलरेडी होंगी। तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी ईमेल को कैसा दिखना चाहिए, सफेद दिखना चाहिए, रेड दिखना चाहिए, ब्लू दिखना चाहिए, और उस पर क्या बना हुआ होना चाहिए। जैसे बेबी है तो बेबी का कुछ चीजें दिखनी चाहिए, बर्थडे में बलून्स और सेलिब्रेशंस। तो इस तरह तो की रेडी टेम्पलेट होगा, रेडी टेम्पलेट होगा उधर, ऐसा सेलिब्रेशन रेडी, हमको सिर्फ नाम डालना है उसमें और भेज देना है सीधा। बिल्कुल, नाम डाल के जो हमें लिखना है वो लिख के हम भेज सकते हैं। तो बना और अगर आप छुट्टी पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 दिन बाद उसका वो बर्थडे है, तो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। मतलब आप टेम्पलेट भी बनाओ, सिलेक्ट करो और शेड्यूल करो और आराम से अपना छुट्टी मनाओ, टाइम पे वो बराबर वहां पर जाएगा। तो दिस इज अ फैंटास्टिक, मतलब ये खाली सिर्फ और टेम्पलेट इसके लिए नहीं है, जो जहां तक कि मुझे पता है, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर मेल भी भेजने का है पर्टिकुलर फॉर्मेट में, अगर मैं ये मेल इसको भेज रहा हूँ पर्टिकुलर फॉर्मेट में, तो वो टेम्पलेट भी मेरे को रेडी मिलेगा। अगर कोई सेल्स का चाहिए या फिर प्रोडक्ट का चाहिए या कुछ भी, तो रेडी टेम्पलेट मिलेगा और वो हमारा टाइम भी बचाएगा। सो इट इज एन एक्सेलेंट प्रोडक्ट। मुझे लगता है ये जो टेम्पलेट वाला चीज है वो अभी सब लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं, अभी एक टाइम ऐसा आएगा कि सब लोग मेल खेलेंगे, बिकॉज मेल इतना सिंपल हुआ है, उसको इतना जबरदस्त फास्ट कन्वर्जन होता है। तो आई थिंक बड़ा से बड़ा फाइल भी भेजना है तो फोन से फोन पे भी बेचेंगे, तो वो ओमेल यूज करेगा। और ओमेल एक फीचर और फैसिलिटी ऐसा होगा कि सबके पास वो ओमेल जैसा व्हाट्सएप है वैसा रहेगा, ऐसा मेरा दिल बोल रहा है। हेमंत जी आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा वंदना जी पहले बोलिए आप। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सब कुछ, मुझे भी यही लगता है कि जब सब इतना अनलिमिटेड स्टोरेज है, हम हर तरह की फाइल भेज सकते हैं, तो ओमेल बहुत पॉपुलर हो जाएगा इस तरह। तो मुझे लगता है इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है।
इसका मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, बीच में आना चाहता हूँ अभी। पहले स्पेलिंग चेक वाला, जो स्पेल चेक वाला एक हमारा फीचर था, और हेमंत जी ने एक बात बोली कि ये हमारे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बहुत बढ़िया काम करने वाला है। बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि मुझे बहुत बहुत सारी डेली की डेली ईमेल्स आती हैं, और वो इंग्लिश तो लिखना चाहते हैं बट वो स्पेलिंग गलत होते हैं, कई कुछ होता है। चलो हम तो पढ़ ही लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि उसका वो हिंदी में क्या क्या लिखा हुआ है ना। तो ये फीचर बहुत अच्छा है कि हमारे हिंदुस्तानियों के लिए, कि अब जब आप लिखोगे वहां पे, तो क्योंकि एआई साथ में काम कर रही है हमारे, तो वो इमीडिएटली पिक कर लेगी उस चीज को, और वो सही की सही वहां पे जाएगी। आई थिंक जो लोग जो ईमेल लिख रहे होंगे, तो उनकी भी वोकैबुलरी में कुछ ज्यादा होगा कि अच्छा अच्छा ये वाला वर्ड का ये स्पेलिंग है। तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत आने वाले दिनों में हम लोग इंटेलिजेंट होने वाले हैं। हमारी अंग्रेजी साथ में आसमान पर पहुंचने वाली है। इसी के थ्रू ज्यादा से ज्यादा ईमेल लिखिए, अपने फ्रेंड्स को लिखिए, दोस्तों को लिखिए, ओके। और उस प्रोफेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं, तो आपको शायद वो चीजें सीखने को भी हैं, ये सारी की सारी। अगर हमारे पास टूल्स आ रहे हैं, तो टूल्स का यूज करिए। जैसे कि अभी शायद हमारे बहुत कुछ लोगों को नहीं मालूम कि जो सब्जेक्ट होता है जहाँ पे ईमेल का, और वहां पे वो लोग सारी ईमेल ही कई बार लिख देते हैं सब्जेक्ट के ही, जबकि वहां पे जस्ट सब्जेक्ट लिखना होता है, जस्ट एक छोटा सा एक डालना होता है, और ईमेल उसके नीचे फिर क्लिक करके फिर वहां पे लिखनी होती है। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब हमारे हाथों में टेक्नोलॉजी हमें इतना आसान कर देगी सारी चीजों को करने के लिए, तो ये सारे सारे जितने भी टूल्स हैं, वो हमारे लिए आई थिंक हमारी जो एक डेवलपमेंट होने वाली है, तो उसके लिए भी ये सारे के सारे हमें काम आने वाले हैं। तो इनको यूज करना सीख लेना, हम भी बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आपको मजा बहुत आने वाला है ऑन पैसे में, हमारा कुछ लेवल हाई जाने वाला है इसमें। जी, बैक। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत बहुत जबरदस्त। और मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, बिकॉज इसका एक एक फीचर जब मैं देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग व्हाट्सएप इतना इजी यूज करते हैं, वैसे ही हम ईमेल इजी यूज करेंगे। और बहुत सारे लोगों को जैसे जैसा समझता जाएगा, तो आई थिंक दे विल ऑल्सो प्रीफर, बिकॉज मेल भी उसमें ही है, मैसेजेस भी उसमें ही है, वीडियोज भी उसमें ही है, सारा कुछ उसमें है। तो ये बहुत यूजर फ्रेंडली बना हुआ होगा, जैसा ऐश सर ने बताया था। और आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि अभी जल्द ही रिलीज होने वाला है, मतलब 2-3 दिन के बाद ये प्रोडक्ट हमारे हाथ में आने वाला। एक्साइटमेंट इज ऑन द टॉप। तो हम लोग एक लास्ट मैंने रखा था ये टॉपिक, पासवर्ड लॉक्ड मेल। पासवर्ड लॉक्ड मेल तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग लगा। आपको वंदना जी, आपको पता है इसके बारे में, या मैं पहले बोलूं और आप फिर बाद में उस पर वो डालें? नहीं, आप बोलिए पहले। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बोलना, मैं तो इतना एक्साइटेड है। पासवर्ड जैसे नीरज सर ने बोला था, वो पॉइंट मैंने लास्ट में इसलिए रखा था ताकि अभी समझो मेरा अगर लैपटॉप पड़ा है या मेरा कोई सिस्टम पड़ा है ऑफिस में, और मेरा सारा कुछ ओपन है, मेल ओपन है, फेसबुक ओपन है, तो मुझे एक हमेशा डर लगा रहता है। घर में भी रहेगा तो भी डर लगा रहता है, उसने मेरा देख लिया तो अरे ये वाला वो नहीं देखना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे उन लोग ने एक ऐसा चीज बनाया जहां पर अगर वो पर्सन से कोई मेल आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसा नीरज जी ने बोला कि बैंकर से अगर कोई मेल आता है, तो वो ऑटोमेटिक वो स्लॉट में जाने का है जहां पर पासवर्ड लॉक्ड है। तो वो फोल्डर है जो पासवर्ड लॉक्ड है। इतना जबरदस्त मुझे लगा, जहां पर भी आपका कुछ प्राइवेट बातें होते हैं, प्राइवेट चीज है, वो आपके घर वाले नहीं देखना चाहिए, या बैंकिंग का या कोई भी ऐसा चीज डायरेक्ट अगर उधर जाता है और अगर उसको खोलना है तो वो पासवर्ड से ही खुलेगा। तो ये ब्रिलियंट फीचर है, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या बोलना चाहेंगे वंदना जी इस पे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट मेल्स होती हैं कुछ, जो हम नहीं चाहते कि कोई और देखे। और जो बैंक से भी आते हैं स्टेटमेंट्स, कई बार उनमें भी पासवर्ड होता है, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि वो हमारी ओपन मेल में आए। फिर भी हम चाहते हैं कि एक लॉक्ड फोल्डर में जाए, ताकि वो सिर्फ हम देख सकें। तो मेरे ख्याल से ये भी एक ऐसा फीचर है जो हम हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है। वाह, हेमंत जी, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे यकीन है आप जरूर कुछ बोलना चाहेंगे इस पर। बिल्कुल, मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि इंसान का 2 पार्ट होता है सर। एक होता है पब्लिक और एक पर्सनल, मतलब चाहे फिर वो बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, या बहुत सारी चीजें हैं। तो वो एक तिजोरी की तरह रहता है और संभाल के रखता है और सेफ रखता है। ये जो फीचर है ये सबके लिए अच्छा है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, पर्सनल, हर परिवार का हो, कोई भी चीजें जो है उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है, ये बात समझ लीजिएगा आप। वाह, मतलब इन शॉर्ट मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आज अगर मैंने ये ईमेल को थोड़ा सा ध्यान दिया और
डेफिनेटली मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये जबरदस्त चीज है, लेकिन दिस इज समथिंग जो हमारा प्लेटफॉर्म का खुद का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट होते हुए, ये एआई बेस्ड होते हुए इतने सारे फीचर्स जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, वो सारे फीचर्स डालने के बाद ये फ्री में दिया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं हमारा एंट्री अगर प्रोडक्ट हम लोगों को दे रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग कितना बड़ा फोर्स साथ में लेके चल रहे हैं, और इसका रिस्पॉन्स जो हमको मिलने वाला है वन ऑफ द फ्री प्रोडक्ट्स के हिसाब से वो बहुत जबरदस्त होगा। और जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट का रिव्यू होगा और धीरे धीरे जैसा जैसा प्रोडक्ट आएगा, जैसा हमको पता है हमारा पेड प्रोडक्ट को कनेक्ट आने वाला है, उसका रिव्यू भी हो गया, वो भी जबरदस्त। बाकी मतलब एक कोई हमारा मैनेजमेंट से बैठ के बाय बाय जूम बोल सकता है, मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट है कि ये हमारा प्रोडक्ट चलना ही चलना है। और दिन भी कुछ नहीं रह गए, आज 18 तारीख है, बीच में सिर्फ 19 बाकी है और फिर 20 आ रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको प्रोडक्ट के बारे में काफी नॉलेज मिला होगा और डेफिनेटली थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट भी आपका बढ़ा होगा। अभी यहाँ पर प्रोडक्ट का जो ये था, वहां पर मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा वंदना जी को, जो हमारे साथ आए और इतना हमको असिस्ट किया, नॉलेज दिया। एंड डेफिनेटली आपका फीडबैक हेमंत जी का बहुत जबरदस्त रहा, और आशा करता हूं आपको भी थोड़ा सा नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो गया होगा उसमें। और रियली थैंक यू वेरी मच मार्टी सर, माइकल सर, नीरज सर, किसका हैंड रेज है सर, किसका हैंड रेज है? Chris Johnson. Oh, Chris, my favorite Chris. You know what, Dinesh, whatever you're drinking, I want some of it. The excitement. Not today. Yeah, no, this the excitement coming out of your voice is giving me goosebumps. I want a real quick story. Yeah. Everyone knows I'm not a technology person. I'm not a techie guy. I didn't get excited about Omail until my next door neighbor, who is a founder, he come walking over like, oh, what did I do? He says, I want to tell you something. In his business, he's used every email possible. He said, I've never seen anything like Omail. Now, this is to assure all you individuals out there. I've never seen anything like Omail, never seen half the stuff that Omail has in any other email organization he's ever seen, which got me really excited. So when I come on here and I see Dinesh, you definitely are an exciting person. You could be talking about a tree and I'd probably get excited, but that's what I'm seeing today. Vandana, Hemant, Gershmender, you guys in Niraj, you all have the fire of a passive running through your blood, loving the excitement, loving the great information you just gave everybody. And I'm here to assure you we got 2 days and we're really, really excited. Basically, you've been handing, in America, we used to say, that's the Cadillac of all. It has all the bells and the whistles. You're being handed the Cadillac or the Mercedes or the Bugatti of emails with not only every option you can have, but the car, this email is going to drive itself. That's what I love about it. All right, That's all I got. Way to go, Dinesh and guys and lady. Love Thank you you. all. Thank you so much. Thank you so much, Chris. Some words from Michael. I would expect something. Michael, sir. Of course. What I would say is that there is power in free products. Okay, there is power in it, right? The company is not just giving it just for giving its sake. There's a strategy behind it, right? And it's been proven that free samples have increased sales by 2,000%, right? So think about that. By giving away something for free, that can increase sales by 2,000%, right? When I go to my car dealership and get my car taken care of, they always give me, yep, here's a free car wash, right? So they give me that. Why? Even though it's like a $20 value that they're giving away, right? But that sends a message to my brain that, oh, they treat me good. Oh, they gave me a free car wash. It's not, thousands of dollars, but at the end of the day, it's something, right? And companies do it. Companies, you go in a grocery store, they give away free samples. Why? They're trying to put a positive image in your brain about that company. They're building their brand awareness, right? And so a lot of companies will do that, especially if the brand is not, it's something that's new,
right? Okay, if we keep on giving people stuff for free, they're going to come back to us because they remember that positive experience that they've had, right? So there's power in it, folks. So don't, I want everyone to be excited about Omail for all the features, but also for the market and power that it will carry for all of us as founders. It's a complete win-win. And I'm telling you, we have some brilliant people that's behind the scenes working on our behalf. So all we have to do is trust everything that they're doing, because it's for our benefit. It's for the company to have longevity so they can be here for generations to come. So everything they're doing is just fantastic. So hang on, folks, hang on. It is coming, and it's going to be a ride of a lifetime. Thank you, guys. Thank you, everyone. Fantastic. Let me translate because it's very interesting and you put the point. ये बोल रहे हैं, माइकल सर बोल रहे हैं कि ये जो हमने अभी डिस्कस किया, ये प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है, मुझे भी पता है, सभी को मालूम है, वंदना जी को, हेमंत जी को और बाकी सर, जब जैसा क्रिस सर ने बोला, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन मेरा नेबर एक दिन आया भाग भाग के, मुझे लगा क्यों आ रहा है ये आदमी, और आके बोलता है कि बॉस मैंने जो ये देखा है ओमेल में जितना फीचर्स है उसका आधा फीचर्स वाला भी मैं आज तक कोई चीज नहीं देखा प्रोडक्ट, और तुम लोग के पास इतना जबरदस्त ये प्रोडक्ट है, तभी क्रिस को समझा कि इतना पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर माइकल सर बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त होने के बावजूद ये फ्री में दे रहा है, तो उसका वैल्यू को कम मत समझना। कोई भी बड़ा बिजनेस होता है, जब उन लोग जब फ्री स्टार्ट में देखता है तो 2000 गुना 2000% बिजनेस बढ़ा हुआ है। मतलब ये सोचिए कि हम लोग स्टार्ट में ही जितना जबरदस्त प्रोडक्ट जिसका हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू लगा सकते थे, एब्सोल्युटली फ्री में मार्केट में डाल रहे हैं, तो हमारा बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, विशाल हो सकता है, और ये जबरदस्त चीज जल्द ही हमारे पास आने वाला है। तो सब लोग अपना दिल थाम के बैठिए, तो टाइम हैज कम। थैंक यू। Yes, Marty. Marty, would you like to say something? Yeah, you guys are a little bit too exciting for me at this early in the morning. Very good. With Mike, I think the same thing. I marketed for 18 years online, and free items will set you free, without a doubt. Because when you're doing the free, I was so amazed that Ashwin Farah said that the second part of the campaign, we're going to advertise the free products. Now, I know a lot of people think, what's free going to give me? You get the people in the door of Unpassive. AI and the company that we know will take it from there. And listen, I'd love to have 100,000 free people. And let me tell you, I will market free as heavy as I do the paid version, without a doubt. Without a doubt. I've already got in my mind, and this has nothing to do with the company, I market, but it'll be fun for me to use the free to see what it will do, because the AI in the company says, you get them in the door, we'll take care of them. Because they're going to be walking through the mall of Unpassive and go, oh my God, what's that? What's that? What's that? What's that? And you're set for life. You know, we have a large store here. It's my grandson. We have a large store here that they give away free items, and they give away a hot dog for $1.50. One of the managers said, we can't make the hot dog for $1.50. Why would we give it away? And they said, because that hot dog is worth $350. Because nobody leaves here with just a hot dog. They fill up their cart with everything else. Unpassive is the same. The really beauty of the free is they could charge for it. You get an email service like this, what you could charge for it, and we would be able to sell it. But giving it away free and marketing free, that tells you that AI will grab it from there and you're done. You're done. So if people think, oh, I'm not going to mess with the free, that won't be me. We'll be sharing free every day. And it's unbelievable. When I saw that, I went, whoa, it just almost knocked me off a chair. Anyway, that's all I have. Yeah. Wow, let me translate a few points which I gathered, important ones. ये मार्टी सर क्या बोल रहे हैं कि वो 18 साल से मार्केटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है फ्री, वो तो
फ्री हम दे रहे हैं, उसका वैल्यू है लेकिन फ्री हम दे रहे हैं। लेकिन वो ये बात बोल रहे हैं कि जो हमारा कैंपेन शुरू होने वाला है वो 10-10 दिन में जो बटा है, पहले 10 दिन सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव का जो मिशन है उसके बारे में, सेकेंड कैंपेन 10 दिन जो चलेगा एडवर्टाइजमेंट, वो क्या चलने वाला है, फ्री प्रोडक्ट्स के बारे में। आप सोचो एक कंपनी जो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट दे रहे हैं और वो दुनिया को फ्री बांट रहा है, और लोग सोचेंगे कि ये फ्री वाला में मैं क्या करूं, मैं फ्री में किसी को कैंपेन नहीं करूंगा। लेकिन ये बात गलत होगा, क्योंकि जो फ्री में अगर आप देते हो, जितने भी फ्री लोग आएंगे वो आपके सिस्टम में आएंगे। अगर आप पर्सनल मेहनत करते, वो बोलता मैं खुद भी मेहनत करूंगा कि फ्री में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं अगर ये देता हूं तो ये पूरे मेरे दरवाजे पे जमा होंगे, और जिस दिन आगे कभी प्रोडक्ट लेंगे तो डेफिनेटली वो मेरा बेनिफिट पे होगा। और ये बहुत अच्छा सोच है मार्टी सर का कि ये करना चाहिए। और जितने भी लोग यहाँ पर है, ये मत सोचना कि फ्री प्रोडक्ट है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे फ्री में आएंगे, वो आपको बाद में पैसे दे, नहीं भी दिया तो लोग देंगे तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये एक प्लस प्लस एडवांटेज विन विन सिचुएशन है। राइट सर, मुझे लगता है सभी ने कवर किया। एनीबडी एल्स वांट्स टू स्पीक? डिलन सर या एनी किसी को बात करना है, क्योंकि हमने काफी लंबा लिया लगता है। Yes, Dinesh. First of all, thank you to Michael, Marty, and Chris for this, because this is it's an early morning here, and you guys came. So thank you for that. And thank you so much. These type of things give us a boost to not only to us but to entire Indian our founders. So thank you for that. And yes, definitely when we are here and discussing our products right now. So that means we are ready, because Ash once said when we are ready, so products will be in front of us. So this is the time. These are the days when everything is in front of us almost, and we are just pushing that green switch on, and then everything is on this planet. So we are so thankful to everybody, and these type of session, the knowledge which we are getting all around the world, these are really useful sessions. And onto that, Michael, Marty, and Chris, I'll just share one thing which happened day before yesterday. I only shared with Neeraj this thing, that when something is good, so it is acceptable to all around the world. I shared with Neeraj yesterday, day before yesterday, my car got a small dent. Actually, I was in parking, and I didn't pay attention to the pole beside my car, and got a small dent over there. But when that was happening, one lady was watching. She was in another car, and she just honked it horn 3-4 times. I said, what? But by that time, I just got hit that pole, and there was small this thing. I said, okay, now what can be done? But that lady came to me with a box in her hand, and she offered me a chocolate, right? Okay, I said, what? She said, just a gesture, because your car hit that pole. I felt very bad. I said, it's okay. Sometimes it's happened because we are here. And so, I said, okay, thank you. And she exchanged some words, and she sat in her car. I sat in her car. Then I realized, oh, come on. She realized that, to just a gesture, because my car got hit, and she realized this thing, that I might be feeling some depressed or whatever. So she offered me with a chocolate, and then I again got back to her, and I said, please, if you can open your window. I again told her, okay, thank you very much again. You cared for this thing. You offered me chocolates. But here is one thing. I want to share some opportunity with you. She said, what? I said, okay, just give me your phone number. I'm going to send you one picture. On picture, the name is On Passive. Just watch this name in coming days, and then we can talk over this. So I sent a photo to her, and she said, what is it? I said, this is a 4.5 years of making. This is a big giant is made. This is an IT company, just a small thing. And she was so excited. She said, oh, okay, tell me something.
I said, yeah, I'll tell you, but just this is not time to tell you. Just to watch after 20th what's going to happen, and we will talk to that. And she told, oh, you are so excited. That means something is good happening to this entire world. I say, yes, definitely. That's what I have. If you are doing good thing, you have offered me chocolate. Now this is the opportunity of a lifetime. Just grab it, and you will love to. And she said, I am in. Whatever is this, I don't know, but I am in with you. So guys, I made my first sales, okay, accidentally. So this is called opportunity. Some people just understand right at that moment, okay, if some person is good or he's excited, that means there is something in this opportunity. So hats off to these people who just grabbed. We also grabbed this opportunity like that 4 years back, Marty and all our founders. So we are right on track. We are going to rock this world, definitely. Thank you very much. There's Minder, that's great, but I made a note to myself not to let you drive me. Okay. Absolutely. No, but she got emotionally connected, and you offer her this kind of opportunity. She offer you a chocolate, but you don't know you made her life. I can guarantee you. Absolutely. Wow. So thank you so much. I think this the session, we should end it now. Thank you so much, Marty, Michael, my favorite Chris, coming in here. And thank you very much. Bilmash sir. Thank you, everybody. Good night. Thank you, Vandana ji. Thank you, Hemanth ji. Thank you, Dylan sir. Thank you, Vandana. Everybody, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी को मेरा सलाम. जितने भी लोग यहाँ अभी तक 3,500 फिर भी देख रहे हैं, सबको. और मुझे यकीन है कि बहुत जबरदस्त आप लोगों का एनर्जी, एक्साइटमेंट सब पड़ा हुआ. थोड़ा सा दिल थाम के बैठी है. बस बीच में एक दिन है, 20 तारीख होने वाला है. उसके बाद से हमारा काम एक्चुअल में चालू होने वाला है. धन्यवाद. Rajiv, thank you very much. Okay, good night, guys. Good night. Bye. Good night. Bye-bye. Good night. Thank Bye, you. Bye. Bye-bye. Yeah, so we need to win it. In it, Yes, win it. win it. Bye-bye.